हेलो 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 बच्चों। तो भाई कैसे हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि मेरे सारे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होंगे तंदुरुस्त। तो बच्चों, मैं आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका भाई, आप सभी बच्चों को करता हूं स्वागत सफल 3.0 सीरीज में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स विद द कुशवाहा सर। तो भाई कैसे हाल चाल, केम छो, मजामा। तो भाई साहब, क्या मेरे सभी के सभी बच्चे बिल्कुल फिट फाइन और बिल्कुल चकाचक हैं। तो भाई साहब, अभी हम लोग काफी चीजें पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ और। यानी कि आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा एलपीपी, सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ ट्वेल्थ। इसके बाद में बेटा एक चैप्टर और बचता है हमारा, वो बचता है प्रोबेबिलिटी। और अभी तक हम लोग बेटा लगभग सभी के सभी ट्वेल्थ के टॉपिक कर चुके हैं कंप्लीट। तो जब हम लोग इतनी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, तो अब हम लोग चलते हैं जरा टॉपिक में आगे की ओर और देखते हैं बेटा आज एलपीपी में क्या पढ़ना है। भाई साहब, बहुत आसान चैप्टर है, सिंपल सा दुई फिगर है, बस दुई डिजाइन है बेटा, दुई ग्राफ है बेटा, एक बंद वाला एक खुला वाला। इतना समझ लो। क्वेश्चंस कैसे आते हैं ऑब्जेक्टिव मैनर पे सर, सारे के सारे आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। अब ये समझ लेना कि यहां पर आपको सब्जेक्टिव मैनर वाले क्वेश्चन जैसे नहीं मिलेंगे कि आपको क्वेश्चन दे दिया सर, पूरा का पूरा दे दिया, चलो हल कर लो, निकाल लो आंसर। ऐसी घटना यहां नहीं घटने वाली बेटा। तो सबसे पहले कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, जिस इंफॉर्मेशन की हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद में अपन आ जाते हैं सीधा सीधा क्वेश्चंस पे। ओके साहब, बहुत छोटा सा टॉपिक है सर, बहुत आसानी से हो जाता है बेटा ये। तो फिर आइए। तो सर एलपीपी हम लोग पढ़ रहे हैं सर, इसी को स्टाइल मार के, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेटा, तो इसी को स्टाइल मार के बेटा एलपीपी कहा जाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। समझ गए साहब। तो इसमें है क्या सर, इसमें दो ही क्वेश्चन है सर। इसमें कौन कौन से दो क्वेश्चन सर? तो अगर मैं आपसे बात करूं कि सर हमारे पास टॉपिक में क्या है कवर करने के लिए, तो सर हमारे पास कवर करने के लिए एक तो है बाउंडेड रीजन। हमारा कुछ क्वेश्चन होगा जहां पर सब बाउंडेड होगा, अपन वैसे क्वेश्चंस की बात कर लेंगे सर। इसके बाद सर हमारा कुछ आ जाता है अनबाउंडेड। बेसिकली दो ही टाइप के रीजन है जिनकी आपको क्वेश्चंस की बात करी जाएगी। इन्हीं दोनों के लिए हमको बात करनी है सर, क्या करना है कैसे करना है वो समझ लेते हैं। इसके पहले सर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, जो आई होप सो आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी अपन आपको थोड़ा सा वो बेसिक नॉलेज बताना चाहते हैं साहब। कैसे? सबसे पहले बात आती है बेटा हाउ टू मेक डिजाइन। रुक जाओ भैया, क्यों फोन कर रहा हूं हमको भी। ओके ना। तो भाई साहब, सबसे पहले बेटा डिजाइन कैसे बनेंगी। अब जैसे, तो आप कुछ बहुत बेसिक चीजें तो आप जानते होंगे बेटा पहले से ही। जैसे हमारे पास में ये ऐसे खड़ी पड़ी लाइनें होती हैं बेटा, जिनको अपन लोगों ने स्टाइल मार के एक्सिस बोला होता है। जानते हो सर, खड़ी पड़ी लाइनें सर, एक एक्सिस बोला होता है सर हमने। जो ये हमारी पड़ी लाइन होती है सर, इसको अपन ने एक्स बोला होता है। जो ये खड़ी लाइन है सर, हमने इसको वाई बोला होता है। करेक्ट सर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो सर ये जो प्रेजेंटेशन है, अब जैसे मैंने आपसे कह दिया, मान लो कह दिया, अगर मैं इस लाइन की बात करता सर, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है सर, इस लाइन का। तो सर अपन जानते हैं सर, इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू 0 है। सर इस लाइन का इक्वेशन क्या है सर, इस लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू 0 है। अपन ये बात को अच्छे से समझते हैं बेटा। तो जब अपन इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं बेटा, तो वहां पर कहानी क्या है। अब जैसे कलाकारियां कैसी होंगी सर, इसमें कलाकारियां कैसे होंगी, जो ग्राफ होंगे वो हमारे होंगे इनइक्वालिटी को लेकर। कैसे साहब? वो होंगे हमारे इनइक्वालिटी को लेकर। अब जैसे मैं कह दूं कि नहीं भैया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब यह हुआ कि आपको y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब यह हुआ कि अब आपको y के ऊपर वाले पार्ट की बात करनी है। किसकी सर? तो अब अपन बात करेंगे इस एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट की बात। किसकी सब? इस ऊपर वाले पार्ट की। अब जैसे मैं कह देता कि मान लो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ, लाइन के राइट का पार्ट, मतलब अपन बात करेंगे आपसे इस वाले हिस्से की, इस वाले पार्ट की अपन आपसे बात करेंगे, इस वाले पार्ट की। तो अब जैसे किसी इक्वेशन में, किसी क्वेश्चन में आपको ये दोनों ही मिल जाए एक साथ में, x ग्रेटर देन 0 भी मिल गया, y ग्रेटर देन 0 भी मिल गया। अभी दोनों के दोनों मिल गए गुरु। तो जब दोनों के दोनों मिल गए बेटा, तो ये दोनों किस रीजन में है, दोनों के बेटा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन होगा वो कहां पर होगा, हमारा जो क्वेश्चन होगा बेटा वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहां होगा साहब? ये क्वेश्चन होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सर अगली कहानी, अब जैसे मान लो यहीं पर आपसे कह देता कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y लेस देन इक्वल टू 0। आपसे एक बार कहता x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक बार कहता y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सर वो तो ग्राफ यही वाला है, अपन इसी साइड की बात कर रहे हैं सर। किसकी? अपन इसी साइड की बात कर रहे हैं। हो गया ना साहब? अच्छा सर, y लेस देन 0 मतलब सर क्या हुआ, अब y के ऊपर नहीं, कहा, y के नीचे। मतलब अब अपन बात करेंगे इस वाले रीजन की,
किसकी सर? अब अपन बात करेंगे इस वाले रीजन की। तो जब हम इस रीजन में गए सर, तो अब कॉमन एरिया क्या है सर? तो अब हमारा कॉमन एरिया बेटा ये वाला है। तो सर अब अपना कॉमन एरिया क्या हुआ सर? अब अपना कॉमन एरिया हो गया ये वाला। इसी को अपन बोल देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में है सर। तो मतलब ये हमारे दिए हुए क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमारा जो बाउंडेड रीजन बनेगा, जो भी हमारा वो बंद वाला डब्बा होगा या वो खुले वाली जगह होगी, वो सारी की सारी कहां पड़ेगी सर? तो सारी की सारी हमारी फर्स्ट में पड़ने वाली है, सेकंड में पड़ने वाली है, थर्ड थर्ड को लेने वाले हैं, फोर्थ को लेने वाले हैं, कहां पे करने वाले हैं सर? तो वो सारा का सारा आपको यहां पर दिखाई देगा। ओके मेरे लाल। अच्छा अब यहीं पर मेरी बात समझना बच्चे, यहीं पर मेरी बात समझना। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सर, तो आपको सर सारे के सारे क्वेश्चंस में जो कंडीशन मिलेगी, जो लीनियर इनइक्वालिटी मिलेगी बेटा, वो हमारी लीनियर इनइक्वालिटी हमेशा इस वाले से होगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सर, वो आपको यही वाले मिलेंगे। इसका मतलब जितने भी क्वेश्चन अपन करेंगे वो जनरली कहां से होंगे सर? वो सारे के सारे हमारे होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट से। कहां होंगे सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट से होंगे। अब ये हो गई पहली बात। आफ्टर दैट सर हमारे पास सर रीजन तो वही है, एक्सिस तो वही सर, एक्स और वाई। थोड़ा सा लाइन इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो मैनेज कर लेना यार, ठीक है ना? अच्छा सर ये हो गया। तो सर ये अपनी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गई। अब हमने यहां पर एक कंडीशन ले ली, मान लो एक कंडीशन ले ली हमने कि सर एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लो हमने ले लिया 4, कि सर एक्स और वाई की जो वैल्यू है सर 4 से ज्यादा है। तो सर इसका ग्राफ कैसे बनाए? इस लाइन को आखिरकार बच्चे खींचा कैसे जाए? बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, बहुत बेसिक चीज है बच्चा आपको, ठीक है सर? क्योंकि इसमें थोड़ा सा कहानी बन जाती है सर, अरे यार ये कैसे बन रहा है पता ही नहीं चल रहा। तो अपन ऐसे वाली हरकतें नहीं करने वाले, अपन सीधा सीधा जान जाएंगे, अच्छा अच्छा ये ऐसा ऐसे बनेगा ठर। अब ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा अपने को डायरेक्ट भी पता होना चाहिए, अपन चेक करने नहीं जा रहे सर, डायरेक्ट पता होना चाहिए कहां पर होगा ये। चलो सर बताते हैं पूरी बात। तो सर एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है सर। तो इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे सर? तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करनी है? एक लाइन ड्रॉ करनी है। समझिए साहब क्या करनी सर? लाइन ड्रॉ करनी। कौन सी लाइन? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 की इनइक्वालिटी है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या ड्रॉ करनी है? इसकी एक लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 की लाइन अपने को ड्रॉ करनी है सर। लाइन कैसे ड्रॉ करें सर? लाइन ड्रॉ करने का तरीका क्या है सर? एक बार क्या करना, एक्स का वैल्यू 0 ले लो। जब एक्स 0 लोगे तो वाई का वैल्यू बेटा 4 हो जाएगा। फिर अगली बार क्या करेंगे सर? अपन वाई का वैल्यू 0 ले लेंगे। जब y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना बेटा? 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइन बनाने के लिए अपने को 2 पॉइंट दे दो, उन दोनों को मैच कर देंगे, लाइन खिंच जाएगी अपनी। तो सर कितना हुआ? x पे 0 y पे 4। तो सर x पे 0 और y पे 4 यहां ले लिया सर हमने, ये पॉइंट हो गया हमारा 0,4। x पे 4 y पे 0 सर, तो x पे 4 y पे 0 सर, यहां पे पॉइंट ले लिया सर एक 4,0। ऐसे सर पॉइंट ले लिए दो अपन ने। अब सर क्या है, बस कुछ नहीं करना सर, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को उठाकर मिला दो। ऐसे क्या करो सर? इन्हीं दोनों पॉइंट्स को उठाकर ऐसे मिला दो। देख लो साहब, तो ये क्या बन गई सर? ये बन गई हमारी एक लाइन। क्या बन गई बेटा? ये बन गई हमारी लाइन। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है सर? ये है x प्लस वाई इक्वल टू 4 वाली लाइन। तो हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा? हमें लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले क्या करना है? हमें लाइन ड्रॉ करनी है। जब हमने लाइन ड्रॉ करी, अब यार एक्चुअल क्वेश्चन तो हमारा इनइक्वालिटी में था सर, आपने तो लाइन अभी खींचना सिखाया सर। अब इनइक्वालिटी का क्या करें बेटा? अब हम लोग इनइक्वालिटी का क्या करें? तो अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया सर, लाइन ड्रॉ कर ली। अब आता है सर हमारा सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में कहानी क्या होती है? ये जो ओरिजिन है, ये जो ओरिजिन है 0,0, हम इसके बारे में पता करते हैं कि ये लाइन के साथ में है कि नहीं है। इसके बारे में पता करते हैं सर, लाइन के साथ में है कि नहीं है। तो अपन ने क्या किया सर? रखा एक बार 0 0। एक्स और वाई क्या कर लो सर? अभी आप एक्स का वैल्यू भी 0 और वाई का वैल्यू भी 0 बोल दो। जब हमने 0 0 रखा सर, तो कंडीशन बनकर आई 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ये कंडीशन कैसी बनी बेटा? ये तो फॉल्स है सर, 0 तो 4 से बड़ा हो ही नहीं सकता, यानी कि आपने सर एक फॉल्स कंडीशन बना दी। तो जैसे मैंने फॉल्स बनाई, इसका मतलब अपने को जो रीजन लेना है सर, तो अपने को ओरिजिन की साइड ना लेकर हमें ओरिजिन कहां लेना है बेटा? ओरिजिन के अपोजिट साइड। मतलब कि हमारा जो कवर्ड एरिया होगा वो सर ये वाला होगा। अब हमें जो एरिया है सर, तो जो हमें इक्वेशन दी गई है सर, वो एरिया हमारा इस तरीके से हो गया। मतलब हम आपसे बेटा इस एरिया की बात कर रहे हैं। ये है सर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की कहानी। अगर कंडीशन फॉल्स निकल गई, इसका मतलब आपको ओरिजिन के साइड में कवर नहीं करना है, ओरिजिन के अपोजिट कवर करना है।
अगर हमारी कंडीशन ट्रू निकल गई 0,0 रखने पर, तो इसका मतलब अपने को ओरिजिन की साइड पकड़नी है। मतलब अब ये तो बात समझ गए। अब दूसरी कहानी बेटा, हमने डायरेक्ट भी बोला था इसमें, हमने आपको डायरेक्ट भी बोला था सर कि क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। देखो सर पीछे जब हम लोग दो ग्रेटर देन इक्वल टू में थे, मतलब आगे की तरफ ऊपर सही साइड चल रहे, और सर लेस देन मतलब नीचे उल्टा चलने लगेंगे सर। यहां देखो सर, यहां क्या लगा हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब लाइन के ऊपर की साइड। कौन सी लाइन के ऊपर की साइड। अगर यहीं पर बेटा कंडीशन हो जाती कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 हो जाता, अगर हमारी कंडीशन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 हो जाता बेटा, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते सर, इस लाइन के नीचे के जोन को कवर करते। क्या करते सर, फिर हम लोग इस लाइन के नीचे के जोन को कवर करते। तो ये जोन किसके लिए था, लेस देन इक्वल टू। क्यों सर, सोच के देखो बेटा, जैसे ही आप इसमें x की वैल्यू 0 y का वैल्यू 0 बोलोगे सर, तो ये 0 ग्रेटर ऐसे बन जाएगा सर, 0 लेस देन इक्वल टू 4। मतलब क्या हुआ सर, ट्रू कंडीशन। ट्रू मतलब ओरिजिन की साइड। तो ये सर कंडीशन हो गया कि हमें कौन सा एरिया बाउंड करना है, कहां पर चीजों को समझना है, कैसे उनको रखना है, लाइन का ग्राफ हमें कैसे बनाना है। क्योंकि इस पूरे के पूरे टॉपिक में आपको इन्हीं बातों पर चर्चा करनी, सब यही होना है अपने पास में। इस पूरे के पूरे टॉपिक में अपने को इसी पर चर्चा करनी है और कोई नई चर्चा नहीं करनी अपने को। चलिए साहब, तो जब ये बातें हम समझ गए सर, आप थोड़ी सी लिखा पढ़ी कर लेते हैं सर, मतलब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सर क्या क्या है इसमें। आओ सर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यार, क्या क्या लिखा हुआ है सर इसमें। थ्योरी है सर, थोड़ी सी थ्योरी है इसमें। थ्योरी को ऊपर टेंशन मत लें सर, बहुत थ्योरी आनी चाहिए। थ्योरी नहीं भी बहुत आएगी ना तब भी काम चलता है अपना, है ना सर। चलिए सर, सबसे पहले क्या सर, कंस्टेंट्स क्या होते हैं सर, व्हाट आर कंस्टेंट्स। तो जो आपको बेटा इनइक्वालिटी फॉर्मेट दिया जाता है उसी को बोलते हैं कंस्टेंट्स। जो आपको इनइक्वालिटी दी जाती है, जितनी भी आपको लीनियर इनइक्वालिटी दी जाती है, टॉपिक का नाम समझिए सर, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यानी कि जितने भी आपको इक्वेशंस मिलेंगी, जितने भी आपको इनइक्वालिटी मिलेगी, वो सारी की सारी क्या होगी बेटा, इन अ लीनियर फॉर्मेट। किसमें होगी, वो सारी की सारी साहब होगी आपकी लीनियर फॉर्मेट में। तो साहब कंस्टेंट्स क्या है, जो भी आपकी इनइक्वालिटी दी जाती है। देखो बेटा ये लिखा हुआ है सर, ये देखो कि आपको हमेशा क्या दिया जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात मैंने बताई आपको कि हमेशा x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आपसे कहा जाएगा। आगे सर, इसके बाद सर कहानी आती है सर, व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। व्हाट इज दिस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, क्या सर, अ प्रॉब्लम विच सीक्स टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ लीनियर फंक्शन सब्जेक्ट टू certain constraint determined by a set of linear inequalities is called an optimization problem. Linear programming problems are a special type of optimization problem. तो सर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर पे आती है अपनी एलपीपी। सर ये क्या है सर, तो जब आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे दिया जाए सर, ये देखो जब आपको ऐसे लिखा जाए z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, तो हम लोग इसी फंक्शन को, इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं सर, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का ट्राई करते हैं सर। तो इसी को बोला जाएगा ऑप्टिमाइज फंक्शन या ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसी को अपने को मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है सर। प्रॉब्लम इन द सेंस क्या हुआ सर, प्रॉब्लम इन द सेंस कंप्लीट क्वेश्चन जहां पर जेड भी है, अपनी लीनियर इनइक्वालिटी भी है, जिसको अपन बोलेंगे कंस्टेंट्स भी है, वो सारे मिला जुलाकर क्या बोले जाएंगे बेटा, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। सर अगला आया, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है सर, सर ये जो ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन है सर, वो होता क्या सर, अ लीनियर फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स विच हैज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज्ड। मतलब जो अपन ने ये जेड लिखा था सर, अगर हम केवल और केवल इसकी बात करेंगे, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, अगर हम केवल और केवल बेटा इसकी बात करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और कंप्लीट क्वेश्चन को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम या फिर एलपीपी कह सकते हैं। सर ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज ऑप्टिमल वैल्यू। तो बेटा जो भी हम लोग किसी भी फंक्शन की या किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हम लोग जो भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, इधर मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब हुआ कि आपको इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बताना है। या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल देगा सर मैक्सिमम बता दो, तो अपन मैक्सिमम निकाल लेंगे, या तो डायरेक्ट बोल देगा चलो मिनिमम बता दो, अपन मिनिमम निकाल देंगे। समझ गए ना मेरी बात को। अब अगर वो कह दे कि भैया इसके ऑप्टिमल वैल्यू बताओ, तो ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब यह हो गया कि आपको अब मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बताने हैं। ओके साहब,
लिखा होगा द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज नोन एज इट्स ऑप्टिमल वैल्यूज। सर अगला टर्म क्या है? सर अगला टर्म हमारा एक आता है फिजिबल रीजन और सर एक आता है हमारा फिजिबल सॉल्यूशन। सर दो टर्म आए अगले, फिजिबल रीजन क्या है और फिजिबल हमारा सॉल्यूशन क्या है। तो यहां पर एक सिंपल सी कहानी समझ लो सर। जैसे हमने कोई ग्राफ बनाया ऐसे करके, मतलब एक तो एक्सिस हो गया, अब सर एक लाइन हमारी ऐसे गई और एक लाइन हमारी ऐसे गई मान लो। तो इन दोनों से जो एरिया बाउंड हुआ, इन दोनों से जो एरिया बाउंड हुआ सर, ध्यान से बेटा, ये एरिया बाउंड हुआ पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, इसी को बोला गया सर। अब हम लोग क्या बोलेंगे सर? बाउंडेड रीजन। हम लोग जनरली क्या बोलेंगे सर? बाउंडेड रीजन। लेकिन इसकी एक्चुअल टर्मिनोलॉजी क्या है सर? तो हम इस जगह को बोलेंगे फिजिबल रीजन। आप फिजिबल इन द सेंस समझ लो, विजिबल रीजन। जो आपको बाउंडेड में विजिबल होगा, जो दिखाई देगा सर, उसी का नाम क्या रखा जाएगा सर? फिजिबल रीजन। द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाई ऑल कंस्टेंट्स इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, x और y ग्रेटर देन 0 ही है। ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड द फिजिबल रीजन ऑन सॉल्यूशन रीजन, या फिर फिजिबल रीजन या फिर सॉल्यूशन रीजन। एंड पॉइंट्स ऑफ दिस रीजन रिप्रेजेंट्स अ फिजिबल चॉइस। द रीजन अदर देन फिजिबल रीजन इज कॉल्ड अ इनफिजिबल रीजन। मतलब इसके अलावा जो जगह पड़ी वो सारी की सारी क्या? इनफिजिबल है। What is feasible solution beta? Any solution to the given linear programming problem which also satisfy the non-negative restrictions of the problem is called the feasible solution. Any point outside the feasible region is called a infeasible solution. मतलब क्या हुआ सर इसका? इसका मतलब साहब ये है यहाँ पे कि ये जो हमारा फिजिबल रीजन आया है सर, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे सर। ऐसे देखो ना, बहुत सारे सर पॉइंट होंगे सर। अब ये तो हम बाउंड्री पर बना रहे हैं पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट बेटा कहां बना रहे हैं? बाउंड्री पर बना रहे हैं सर। अभी तो फिलहाल तो बाउंड्री पर बना, लेकिन बेटा पॉइंट इसके अंदर भी होंगे सर। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट इसके अंदर भी होंगे बेटा। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं बेटा, सारे के सारे क्या है बेटा? ये सारे के सारे बोले जाएंगे फिजिबल सॉल्यूशन। क्या सर? ये सारे के सारे बोले जाएंगे फिजिबल सॉल्यूशन। ओके साहब, देखो साहब आया बाउंडेड रीजन। A feasible region of the system of linear inequations is said to be bounded if it can be enclosed within a circle, otherwise is said to be unbounded। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि जैसे अपन ने कोई डिजाइन बनाया था सर, मतलब ये हुआ जैसे अपन ने कोई डिजाइन बनाया ऐसे करके, ऐसे करके मान लो कोई डिजाइन बनाया, तो ये जगह क्या हो गई सर? बाउंडेड हो गई। तो ये क्या हुआ सर? हमारा बाउंडेड रीजन हो गया। क्या हुआ सर? ये हमारा बाउंडेड रीजन हो गया। अब यहीं के साथ में मान लो अपनी इनइक्वालिटीज ऐसे दी गई होती, मान लो अपनी इनइक्वालिटीज ऐसे दी गई होती जिसपे हम इस रीजन की बात कर रहे होते सर, जिसपे अपन लोग इस रीजन की बात कर रहे होते सर। तो देखो सर, अब ये खुला हुआ इस तरफ, तो ये क्या हो गया? अनबाउंडेड। क्यों सर? ये पूरा का पूरा क्लोज्ड नहीं है, तो ये हो गया अनबाउंडेड और ऐसा वाला फिगर हो गया हमारा बाउंडेड। ओके सर, नेक्स्ट आता है सर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये तो बताई दी थी मैंने अभी ऑप्टिमल वैल्यू आपको। अ फिजिबल सॉल्यूशन एट विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज ऑप्टिमल वैल्यू। फिजिबल सॉल्यूशन एट विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज ऑप्टिमल वैल्यू। जहां जहां पर हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब मैक्सिमम या मिनिमम निकलेंगे सर, जितने भी पॉइंट्स पर आप वैल्यू निकालेंगे वो सारे के सारे क्या है? हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी सर? उनमें से जो हमारे मैक्सिमम या मिनिमम निकलेंगे वो होंगे हमारे ऑप्टिमल वैल्यू। समझ गया ना? चलो सर, अब इसका क्या सर? ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या है सर अपनी? सर द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज कॉल्ड द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। मतलब जो अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। थ्योरी समझना जरूरी है और कोई ऐसी कलाकारी सर इसमें नहीं है। चलो सर, अभी सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग एक एलपीपी को सर सॉल्व कैसे करेंगे? टू सॉल्व एन एलपीपी, इसको सर नाम दिया गया कॉर्नर पॉइंट मेथड। सर क्यों नाम दिया गया सर? ये कॉर्नर पॉइंट मेथड ही इसको नाम क्यों दिया गया? क्योंकि सर जितने भी आप फिजिबल सॉल्यूशन निकाल रहे हो सर जितने भी आप ये फिजिबल सॉल्यूशन ऐसे करके निकाल रहे हो सर, अब देखो सर, ये जो आपने मान लो बाउंड्री लिया है सर, तो ये बाउंड्री लेने पर क्या हुआ? इसमें जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी, बाउंड्री लेने पर जो भी मिनिमम या बाउंड्री कोई भी जो भी हमारी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगी सर, वो हमेशा कहां लाई करेगी? हमेशा इनके कॉर्नर्स पर लाई करेगी। अब इन्हीं कॉर्नर्स को अपन क्या बोलते हैं स्टाइल मार के?
इन्हीं कॉर्नर्स को हम क्या बोलते हैं स्टाइल मार के? वर्टेक्स। अब ज्यादा है तो वर्टिसेस। अरे एक हुआ तो वर्टेक्स, अरे सिंगुलर प्लूरल, एक हुआ तो वर्टेक्स, ज्यादा हुए तो फिर वर्टिसेस बोल देंगे इसको अपन लोग। तो इस आपने क्या निकाला? आपने वर्टेक्स निकाला। तो वर्टेक्स इन द सेंस आपने इस रीजन का क्या निकाल लिया? कॉर्नर पॉइंट। क्या निकाला सर? इस रीजन का आपने निकाल लिया सर कॉर्नर पॉइंट। तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं सर? कॉर्नर पॉइंट मेथड बोलते हैं सर। ओके साहब, चलिए। तो सर कैसे निकालेंगे सर? तो सर सबसे पहला काम क्या करना है आपको? सबसे पहले काम क्या करना है आपको? फाइंड द फिजिबल रीजन। सबसे पहला काम कि अपन फिजिबल रीजन पता करें। सबसे पहला काम अपन क्या करें सर? फिजिबल रीजन पता करें। अब जब आप फिजिबल रीजन पता करेंगे तो जो भी आपके कॉर्नर पॉइंट है सर, जो भी हमारे ये कॉर्नर पॉइंट है सर, जो भी हमारे बेटा ये कॉर्नर पॉइंट है वो या तो दिख जाएंगे डायरेक्ट, ऐसे ऐसे वाला, या तो डायरेक्ट दिख जाएंगे, और नहीं दिखेंगे तो हम जबरदस्ती पता कर लेंगे। नहीं समझे मेरी बात? जैसे मेरी बात समझना, ये 0 0 है, सबको पता है सर। आप ये लाइन बनाते, जब ये लाइन ड्रॉ करते तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको ड्रॉ करने पर मिल जाता। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अपने को ड्रॉ करने पर मिल जाता। तो अपने कॉर्नर पॉइंट में 1 2 और 3 ये तो आपको ड्रॉ करने पर ही मिल गए। लेकिन अब ये दोनों लाइंस कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं सर? ये अपने को तो नहीं दिखेगा। ग्राफ पेपर पे बनाते तो दिख जाता डायरेक्ट, लेकिन सर ऐसे तो नहीं दिखेगा सर। तो अपन क्या सर, जो भी हमारे कॉर्नर पॉइंट होंगे वो इधर डायरेक्ट आपको दिख जाएंगे, और नहीं दिखेंगे सर तो हम लोग सॉल्व करके उसको पता कर लेंगे। अगर नहीं दिखेंगे तो उसको फिर हम लोग सॉल्व करके पता कर लेंगे सर। तो सर ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप सर, इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब जितने भी आपने कॉर्नर पॉइंट निकाले हैं सर, जितने भी अपन ने कॉर्नर पॉइंट निकाले हैं सर, वही कॉर्नर पॉइंट उठा के कहां रख दो? अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। जितने भी आपने कॉर्नर पॉइंट निकाले हैं उन सबको क्या करो? उठा के रख दो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो वहां से आपको मिल जाएगी या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। तो वहां से बेटा आपको इसकी ऑप्टिमल वैल्यू मिल जाएगी। बोला क्या सर? अब यहां पर कंडीशन क्या है सर? अपन प्रेजेंट करें ना करें अलग चीज, सब्जेक्टिव मैटर करता है, ऑब्जेक्टिव इतना मैटर नहीं करता। ये सब हम लोग मैक्सिमम यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू को कैपिटल एम और स्मॉलेस्ट वैल्यू को लिखते हैं स्मॉल एम से। ओके सर, चलो सर अब यहां पर कुछ पॉइंटर्स हैं हमारे। व्हेन द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, जब फिजिबल रीजन हमारा बाउंडेड है सर, जब हमारा फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो जो भी आपने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाली है वही आपके आंसर्स होंगे। अगर हमारा फिजिबल रीजन बाउंडेड है बेटा तो जो भी हम लोगों ने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाली है साहब वही हमारे आंसर होंगे। सीधी सीधी सी बात है, कोई एक्स्ट्रा कलाकारी नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां पर है सर? कि अगर हमारा फिजिबल रीजन कैसा है? अनबाउंडेड है। अगर हमारा फिजिबल रीजन कैसा है बेटा? अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड होने की कहानी क्या होगी सर? अनबाउंडेड होने की कहानी क्या होगी सर? तो अनबाउंडेड होने की कहानी क्या होगी सर? कि आपने पहले इतना काम तो करना ही करना है, मैक्सिमम मिनिमम इतना तो सॉल्व करना ही करना है। अब अगर हमारा रीजन अनबाउंडेड है सर तो एक बार क्या करेंगे, एक बार सर हम क्या करेंगे? अपन जेड में वैल्यू रखेंगे सर। किसमें? जेड में वैल्यू रखेंगे। मतलब मैक्सिमम टू ग्रेटर देन, सॉरी कैपिटल एम, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू। अब सर जब रखा तो फिर से एक लीनियर बन जाएगी हमारी। जैसी हमारी लीनियर बनेगी उसका ग्राफ बनाएंगे सर। तो कौन सा रीजन वो कवर करेगी? तो अगर उस रीजन को आपने कवर किया सर, क्या कि सर उस रीजन को आपने कवर किया सर, देखो लिखा हुआ है ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अपन ये वाला ग्राफ बनाएंगे सर। अब इस ग्राफ में अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, हैज नो कॉमन पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं निकला तो सर फिर वही मैक्सिमम हो गई। अगर कोई कॉमन पॉइंट निकल आया तो फिर मतलब उस फंक्शन का मैक्सिमम नहीं होगा। अनबाउंडेड रीजन में यह कलाकारी है कि अगर अनबाउंडेड है तो आपने मैक्सिमम मिनिमम निकाला है सर, तो मैक्सिमम के लिए आप क्या सॉल्व करेंगे? नई इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एम वाली, इसको बनाएंगे। तो अगर जब इसको बनाया सर तो जो भी हमारा कवर्ड एरिया है, जो भी हमारा फिजिबल रीजन है सर, अगर उसमें से कोई पॉइंट कॉमन निकल आया, अगर कोई पॉइंट कॉमन निकल आया तो सर नो मैक्सिमम, तुरंत क्लियर, नो मैक्सिमम। कोई कॉमन नहीं निकला तो बोलेंगे हाँ ठीक है भाई ये मैक्सिमम है, ऐसी वाली बात। ठीक है सर, सेम टू सेम अगर आपको मिनिमम चाहिए सर तो मिनिमम के लिए क्या करोगे? जेड लेस देन इक्वल टू स्मॉल एम, इसका ग्राफ बनाएंगे। जैसे ही अपन इसका ग्राफ बनाएंगे सर तो सेम टू सेम सर कि अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं निकला तो फिर वही वैल्यू क्या होगी? मिनिमम। अगर कोई पॉइंट कॉमन निकल आया
तो फिर उसका फंक्शन का मिनिमम वैल्यू भी पॉसिबल नहीं होगा। मतलब अगर हमारा रीजन अनबाउंडेड है, अगर हमारा रीजन अनबाउंडेड है बेटा, तो वहां पर सारी पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है मैक्सिमम भी मिले, मिनिमम भी मिले, हो सकता है मैक्सिमम मिले, मिनिमम कैंसल हो जाए। मतलब अगर हमारे पास में अनबाउंडेड रीजन आया, अगर हमारे पास में अनबाउंडेड रीजन आया, तो हो सकता है मैक्सिमम मिले, मिनिमम भी मिले, हो सकता है मैक्सिमम मिल जाए, मिनिमम ना मिले, हो सकता है मैक्सिमम ना मिले लेकिन मिनिमम मिल जाए, हो सकता है मैक्सिमम भी ना मिले और मिनिमम भी ना मिले। मतलब ऑल काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर। अगर अनबाउंडेड है तो सर सब कुछ हो सकता है। बाउंडेड की कहानी क्या है सर? कॉर्नर पॉइंट है सर, उठा के रख दो तो जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम, छोटी वाली आएगी वो मिनिमम। इतनी सी बात है सर, बस। ठीक है साहब। अब इसमें फालतू की पंचायत लिखी हुई है। देयर आर मेनली 4 स्टेप। सर केवल 4 स्टेप है सर। सर आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल्स एंड असाइन सिंबल्स एक्स एंड वाई टू देम। दीज डिसीजन वेरिएबल्स आर दोज क्वांटिटीज वैल्यूज आर विश टू डिटरमाइन। ठीक है सर, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है अपने को। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स एंड एक्सप्रेस देम एट लीनियर इनइक्वेशंस। मतलब आपको बताया सर मैंने, सबसे पहले अपन ने जेड देखा, जेड के बाद में हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटी देखी, और लीनियर इनइक्वालिटी का हमने ग्राफ बना लिया। जेड का ग्राफ नहीं बनाना है, जो लीनियर इनइक्वालिटी सर उनका आपने ग्राफ बनाया सर। ग्राफ बनाने किससे क्या होगा सर? ग्राफ बनाने से हमें फिजिबल रीजन मिल जाएगा सर। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड एक्सप्रेस इट एज लीनियर फंक्शन ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल मतलब एक्स और वाई। इट माइट टेक फॉर्म ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट और प्रोडक्शन ऑफ मिनिमाइजिंग, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज सर। एड द नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस टू द डिसीजन वेरिएबल्स। सर ये कौन है अपने? ये तो अपन लोगों लीनियर इनइक्वालिटी पकड़ ली सर, अपन लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटी पकड़ ली सर। इसके बाद सर ये कौन सी है अपनी? ये वाले कंडीशन है बेटा। इनको सबको लेकर अपने को बनाना है फिजिबल रीजन, इनको सबको लेकर अपने को बनाना है फिजिबल रीजन। सर इतनी सी पंचायत और कुछ नहीं है सर। देखो ये अब इसमें थ्योरम से बोली गई है सर, आपको मैंने बता दिया सर, बता दिया कि अगर हमारा रीजन कोई भी सर हो, बाउंडेड अनबाउंडेड कैसा भी हो, जो भी आपके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होंगे वो हमेशा कहां होंगे? वर्टिसेस पर। हमेशा कहां होंगे? वर्टिसेस पर। इसीलिए नाम क्या पड़ा था? कॉर्नर पॉइंट मेथड। थ्योरम 1 सर वही है अपनी। लेट आर बी द फिजिबल रीजन, जो भी है सर कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब हमेशा 180 से कम वाला होगा। फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड जेड इक्वल टू ax प्लस by बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हेन जेड हैज ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, वेयर द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स डिस्क्राइब्ड बाय लीनियर इनइक्वालिटीज, दिस ऑप्टिमल वैल्यू मस्ट अकर एट द कॉर्नर पॉइंट। देखो सर यही बोला हमने, जो भी आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी, बाउंडेड अनबाउंडेड कोई भी हो, वो हमेशा कहां होगी सर? हमेशा वो कॉर्नर पॉइंट पर ही होगी, यानी कि हमेशा वो कहां होगी सर? वर्टेक्स पर ही होगी। जो भी आपके वर्टेक्स के पॉइंट आए हैं वहीं से आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड होगा, मिलेगा। सर नेक्स्ट थ्योरम 2 क्या सर? थ्योरम 2 में वही कहानी है बेटा। थ्योरम 2 में सर वही कहानी है सर। सर थ्योरम 2 में कहानी पता है क्या सर? इसमें सर एक तो बाउंडेड वाली कहानी, कि बाउंडेड वाले में जो कॉर्नर पॉइंट पर है जो मैक्सिमम आया वो मैक्सिमम, जो मिनिमम आया वो मिनिमम। तो ये आपका पहला पॉइंट होगा। R be the feasible region for a linear programming problem and let Z equal to ax plus by be the objective function. Okay, R is bounded. क्या बोला सर? देखो, if R is bounded, अगर R कैसा है सर? बाउंडेड है, then the objective function Z has both maximum and minimum value. तो फिर हमारे Z की मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू अकर करेंगी। अगर बाउंडेड है तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू मिलेंगी। थ्योरम 2 क्या है सर? सॉरी मतलब इसी में नेक्स्ट पार्ट क्या है? इफ R इज अनबाउंडेड, अगर R कैसा है बेटा? अनबाउंडेड है, तो फिर देन अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे सर? मे नॉट एग्जिस्ट। हो सकता है मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही एग्जिस्ट ना करें। अगर वो एग्जिस्ट करेंगी, देखो ये आपको ऊपर बता दिया, अगर वो एग्जिस्ट करेंगी तो सर कहां होंगी? हमेशा वो कॉर्नर पॉइंट पर होंगी। मतलब इसमें कह रहा कि अगर अनबाउंडेड है तो हो सकता है मिनिमम मैक्सिमम आपको ना भी मिले, और अगर मिलेगा तो कहां मिलेगा? कॉर्नर पॉइंट पर। यह बात थ्योरम नंबर 1 में बोली जा चुकी है सर। ओके साहब, तो सिंपल सी कहानी है सर, कोई नई कलाकारी नहीं है सर इसमें। तो आइए सर कुछ काम कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सर हम लोग। तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन सर दिया गया, देखो अब यहां समझना सर, पहला क्वेश्चन है सर, तो ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये क्या है सर? हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये क्या है सर? हमारे ये है हमारे लीनियर कंस्ट्रेंट्स। ये है सर हमारे लीनियर कंस्ट्रेंट्स। ये क्या है सर? ये हमारे नॉन नेगेटिव लीनियर इनइक्वालिटीज, नॉन नेगेटिव वाला पार्ट।
जो आपसे बार बार कह रहा था नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव, तो ये क्या है सर, हमारे नॉन नेगेटिव वाले पार्ट है। तो अपना काम क्या है सर, बनाओ, सिंपल ग्राफ बनाओ। तो आइए सर ग्राफ बनाते हैं, जरा डिजाइनिंग कर लेते हैं। तो सर खड़ी पड़ी लाइनें दो बना दो बेटा, खड़ी पड़ी मतलब एक्स और वाई बना दो, खड़ी पड़ी मतलब बेटा एक्स और वाई बना दो बेटा। तो एक एक्स हो गई, एक वाई हो गई। तो सर डिजाइन बनाने का अपने को, तो एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। तो अपने को डेटा कहां का चाहिए, केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का। हमने कहा चलो ठीक है सर। तो सबसे पहले आपको क्या दी गई, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। अब जरा बताना, आपको ये बात मैंने डायरेक्ट बताई हुई है कि सर अपने को एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 का ग्राफ चाहिए सर। कैसे बनाओगे सर, तो एक बार क्या करोगे, एक्स की वैल्यू 0, अरे इक्वल इक्वल करेंगे ना अपन, तो इक्वल इक्वल। तो सर एक बार अपन ऐसे लिख देते हैं यार, आपके लिए ऐसे लिख देते हैं, चलो इक्वल 50। एक बार एक्स की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू सर क्या हुई 50। दूसरा सर, इस बार अपन वाई की वैल्यू 0 बोलेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 50, यानी कि अपने को पॉइंट क्या मिले 0,50 50,0। तो सर यहां पर ले लिया अपन ने, थोड़ा छोटा ले लेते हैं सर, यहां ले लिया अपन ने x0 y50, यहां सर अपन ने ले लिया x50 और y0। अपन ने ऐसे पॉइंट्स यहां पर पकड़ लिए सर। तो जैसे ही अपन ने ऐसे पॉइंट्स पकड़े सर, तो पॉइंट्स पकड़ते ही अपन ने एक लाइन खींच दी ऐसे करके सर, इस तरीके से। क्या किया सर, अपन ने कैसे लाइन खींच दी सर। अब कितनी बड़ी कितनी छोटी खींचो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि सर अपने को छोटी चाहिए बड़ी चाहिए कैसी चाहिए, लाइन खींचनी है खींच दी बेटा। चलो सर, तो ये क्या बन गई सर, हमारी एक लाइन बन गई। कौन सी लाइन बनी है, ये हमारी लाइन बनी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50 वाली। कौन सी लाइन है सर, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50 वाली। अभी क्वेश्चन में क्या था सर, लेस देन इक्वल टू 50। क्वेश्चन में क्या था सर, लेस देन इक्वल टू 50। लेस देन मतलब दिमाग तुरंत चलना चाहिए सर, लेस देन मतलब अपने को जाना है सर इसके नीचे साइड में। सर लेस देन मतलब अपने को जाना है इस ग्राफ में नीचे के साइड में। कहां पे सर, नीचे के साइड में, ऐसे करके सर। तो अपने को इस लाइन से नीचे का पार्ट पकड़ना है, अपने को इस लाइन से सर नीचे का पार्ट पकड़ना है। हो गया सर एक काम। चलो आगे पढ़ते हैं। अगला सर क्या है हमारे पास में, अगली है हमारे पास 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। तो सर इसका बनाते हैं जरा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 करें। तो सर क्या करोगे सर, एक बार x की वैल्यू 0 बोलोगे तो y का वैल्यू 90 होगा। अगली बार सर आप y का वैल्यू 0 बोलोगे तो फिर x का वैल्यू कितना बेटा 30 होगा। तो एक बार पॉइंट क्या मिला 0,90। सर कहां होगा सर, 0,90 कहां पर मिलेगा अपने को, आ जाओ सर ढूंढ लो जरा जल्दी जल्दी। तो सर 50 तो यही था सर, तो 90 कहीं यहां ऊपर कहीं कर लो, ऐसे करके सर यहां कर लो बेटा 90 को। ठीक है साहब, चलिए तो हमारा पॉइंट सर यहां पर क्या हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया 0,90। सर नेक्स्ट क्या है 30 और 0, एक्स पे 30 वाई पे 0 सर। तो मतलब अब 50 से पीछे ही होगा सर। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 30,0, ऐसे करके सर। चलो सर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सर। दो सेकेंड, लाइन ड्रॉ करने में ही पूरी कलाकारी हो जाती है, रुक जाओ एक मिनट। ठीक है सर, लाइन ड्रॉ हो गई। तो सर एक हमारी लाइन ऐसी बनकर आ गई सर इस तरीके से। अब यहां पर क्या हुआ सर, अब जब आप यहां पर बनाने बैठोगे बेटा तो यहां पर कलाकारी क्या होगी सर। अब जब आप यहां पर बनाने बैठोगे तो यहां पर कलाकारी क्या होगी बेटा, सुनते जाना बात को, यहां पर कलाकारी क्या होगी सर। तो यहां भी क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन मतलब आपको इस लाइन से नीचे का पार्ट चाहिए, लेस देन मतलब इस लाइन से आपको नीचे का पार्ट चाहिए सर। चलो सर इस लाइन से नीचे का पार्ट चाहिए अपने को। चलो अब बताओ जरा, तो हमारा कौन सा रीजन है जो पूरे में कॉमन हुआ, हमारा बेटे कौन सा रीजन है जो पूरे में कॉमन हुआ सर। तो अगर मैं आपसे यहां पर कॉमन रीजन की बात करता सर, अगर बच्चे आपसे मैं यहां पर कॉमन रीजन की बात करता सर, तो कौन सा रीजन है जो सर कॉमन है। देखो सर कितने लोगों से, 1 2 3 और 4, इन 4 लोगों से। तो इन दोनों की कहानी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए। तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा अपना पूरा, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो सर इस दोनों लाइन से नीचे सर, तो इसके नीचे इस लाइन के पकड़ेंगे तो सर ये वाली जगह इस पे तो काम नहीं आ रही। तो सर कौन सी जगह हुई सर, सोच के देखिए बेटा। अगर हम बात करें तो हमारा ये वाला रीजन आया कि नहीं आया सर, जो इन 4 की चारों लाइन से कवर है। अगर बेटा हम ध्यान से देखें तो हमारा ये वाला रीजन ऐसा है कि नहीं, जो हमारे इन सभी के सभी ऑल 4 लाइन से कवर हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो ये वाला रीजन ऐसा है कि नहीं, जो हमारी ऑल 4 लाइंस से कवर हुआ है बेटा। तो ये क्या है, ये है हमारा फिजिबल रीजन। क्या है सर, ये है फिर हमारा फिजिबल
रीजन, कि हम लोग किस फिजिबल रीजन की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द फिजिबल रीजन, किस चीज को बेटा अपन बोलेंगे कि ये सर हमारा फिजिबल रीजन है। तो आई होप सो फिजिबल रीजन की बात समझ में आ गई अपने को। तो जब समझ में आई सर, तो अब आते हैं जरा कॉर्नर पॉइंट्स पर। कितने कॉर्नर पॉइंट हैं सर? तो एक हमारा कॉर्नर पॉइंट ये रहा, एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा हमारे रीजन का, एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा हमारे रीजन का, एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा हमारे रीजन का। तो अगर हम कॉर्नर पॉइंट यहां पर देखें सर, तो कितने हैं? 1 2 3 और 4। कितने सर? 1 2 3 और 4। 4 में से 3 अपने को डायरेक्ट पता है, ये पता है ओरिजिन है 0 0, ये पॉइंट अपने को पता है 30 0, ये वाला पॉइंट भी अपने को पता है 0 50, बस ये वाला पॉइंट नहीं पता। अब ये पॉइंट है क्या? कहीं ना कहीं इन दोनों का इंटरसेक्शन है कि नहीं बेटा? तो अगर ये इंटरसेक्शन है सर, सॉल्व कर ले दोनों इक्वेशंस। सर ये इक्वेशन कौन सी थी हमारी? इसको अरे नाम तो लिख दें इसका। ये इक्वेशन थी हमारी 3x + y = 90 वाली। तो सर हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई, एक हो गई 3x + y = 90 और एक हो गई सर x + y = 50। सब्ट्रैक्ट, तो ये कितना हुआ? 2x, ये कैंसल, इक्वल टू 40। तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 20। जब x का वैल्यू 20 आया तो उठाकर x का वैल्यू 20 यहां पर रख दिया हम लोगों ने। जब रखेंगे तो फिर y का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 30। तो हमारे y का वैल्यू कितना हो गया? 30। तो हमें पॉइंट क्या मिल गए? 20 30, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? तो हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 20 30। क्यों साहब? हमारे इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे 20 30। तो सर बताओ ना जरा, आपको ऑल 4 रीजन्स मिल गए कि नहीं मिल गए सर? सारे कॉर्नर्स मिल गए आपको? तो बस अब करना क्या है सर? इसके बाद में हमारे पास में कितने कॉर्नर्स आए? एक आया 0 0, अगला आया बेटा 30 0, अगला निकल कर आया था 0 50 और एक पॉइंट आप लोगों ने पता किया था 20 30। 3 डायरेक्ट दिख रहे हैं सर, आइदर इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन। 3 तो डायरेक्ट दिख रहे हैं सर, 4 कॉर्नर थे, 3 डायरेक्ट दिख रहे थे अपने को, चौथा अपन ने कैलकुलेट कर लिया साहब। तो भैया इतनी कहानी तो हो गई। तो सर हमारे पास जेड कितना था सर इसमें? जेड 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 कितना सर? 4x + y। हमारे पास जेड कितना था बेटा? 4x + y। तो अपने को ये कॉर्नर पॉइंट रखने कहां है सर? इसी में। तो सर चलिए रखते हैं। तो जेड की वैल्यू सर 0 0 है, यानी कि x भी 0 y भी 0। तो आपकी बेटा जेड की वैल्यू कितनी निकल आई इसमें? 0 निकल आई, 30 0। तो सर जेड इक्वल टू 30, 30 इंटू 4 यानी कि 120, y की वैल्यू 0 यानी कि 120 + 0। तो जेड का वैल्यू निकल आया 120। जेड का एक वैल्यू कितना निकल आया बेटा? 120। नेक्स्ट सर 0 50, 0 x की वैल्यू 0 सर, y की वैल्यू 50। तो 0 50 कितना हुआ सर? ये हो गया हमारा z इक्वल टू 50। सर 20 30, z इक्वल टू 20 रखेंगे तो 20 इंटू 4 80, y की वैल्यू 30 बेटा, तो 80 + 30। तो सर हमारी यहां पर z की वैल्यू कितनी हो गई? 110। सर हमारी यहां पर z की वैल्यू कितनी हो गई? 110। तो अब हम ध्यान से देखें सर इसको अगर, तो सर यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है सर? 120। तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम। इनमें से सबसे छोटी वैल्यू क्या है बेटा? 0। तो ये हो गई हमारी मिनिमम वैल्यू। तो अपन क्या लिखेंगे? अपन क्या लिखेंगे सर? ऑब्जेक्टिव फंक्शन z हैज मैक्सिमाइज, या z हैज मैक्सिमम वैल्यू 120 एट, किस पॉइंट पर है सर? तो ये 120 निकल कर आई है 30,0 पर। तो सर किस पॉइंट पर है सर मैक्सिमम? 30,0 पर मैक्सिमम है। इसके बाद सर जेड हैज मिनिमम वैल्यू, सर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी बेटा? 0। मिनिमम वैल्यू 0 एट, कहां पर था सर 0? 0,0 ओरिजिन पर। कहां पर था सर? ओरिजिन पर। तो सर क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं? किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा? तो 30,0। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो 120। किस पॉइंट पर मिनिमम होगा सर? तो 0,0 पर। मिनिमम वैल्यू क्या होगी सर? 0 होगी। अब ये क्या था? बाउंडेड। क्यों साहब? ये क्या था बेटे? बाउंडेड। तो बाउंडेड होने की वजह से, क्यों साहब? ये क्या था हमारा? बाउंडेड। तो बाउंडेड होने की वजह से इसमें मैक्सिमम और मिनिमम आपको दोनों आंसर मिले। क्या हुआ? बाउंडेड होने की वजह से इसमें आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आंसर मिले। तो ये सर हमारी कहानी है बाउंडेड रीजन वाले क्वेश्चन की।
समझ गए ना मेरी बात? चलिए एक दो क्वेश्चन देखें जरा। यहां पर सर क्या है क्वेश्चन में, कह रहा द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द ग्राफ ऑफ इनइक्वेशंस। अब सर आपको यहां पर दी गई है द्विठो इक्वेशंस, ये सर हमारी इनइक्वेशंस है सर। पता है इनइक्वेशंस क्यों लिखा है? क्योंकि इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन लेस देन है। अगर ये इक्वल होता तो इक्वेशन लिखा होता। इनइक्वेशन मतलब इक्वल नहीं है प्रॉपर, इक्वल के साथ भी कुछ है, इसी को अपन बोलते हैं इनइक्वालिटी। ओके साहब, तो अपने को ये ऐसे ऑप्शन दिए गए सर, बोथ ग्राफ्स आर डिसजॉइंट, बोथ डू नॉट कंटेन ओरिजिन, बोथ कंटेन पॉइंट 1,1, नन ऑफ दीज, ऐसे करके आपको बात यहां पर बोली गई है। हमने चलो सर, तो सर ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे एग्जाम में? सबसे पहले सर खड़ी पड़ी लाइनें, हम यहां सुंदर फिगर बना रहे हैं, आपको ऐसा कोई सुंदर फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप रफली डिजाइन पे काम कर सकते हो। तो सर सबसे पहले तो क्या हुआ, 3x + 2y, अपन बनाते हैं जरा इसको, 3x + 2y = 6। आपने x की वैल्यू 0 बोली तो y की वैल्यू कितनी बेटा 3 हो गई, y की वैल्यू 0 बोली तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2 हो गई, यानी कि 2, 0, 0, 3। तो ये पॉइंट अपन ने ले लिया 2, 0 और यहां पे अपन ने ले लिया 0, 3, ऐसे करके सर। चलो सर एक लाइन बन गई हमारी, क्या हुआ सर, चलो एक लाइन बन गई हमारी, और ये बहुत गंदे तरीके से लाइन बनी है, ऐसा इतना दूर हम बनाना नहीं चाहते लेकिन बन गई थी, चलो कोई बात नहीं सर, ऐसे हो गया। दूसरा सर लेस देन इक्वल टू है, तो ज्यादा टेंशन तो है नहीं इस सब बातों की, बट लेस देन इक्वल टू है तुरंत कर लो सर, लेस देन इक्वल टू है मतलब कि अपन इस रीजन की बात करेंगे। दूसरा फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है ना ये, अरे क्वाड्रेंट अभी बोले नहीं गया, चलो सर लेस देन सर, तो अपन इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है सर, अपन किसकी बेटा, अपन इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। चलो सर अगला बनाते हैं जरा, नेक्स्ट आते हैं सर, अगला वाला क्या है हमारा, 6x + 4y, 6x + 4y > 20, ऐसे सर। तो एक बार x की वैल्यू 0 इक्वल वाला बनाएंगे हम, तो इक्वल 20। सर एक बार x की वैल्यू 0 बोलोगे बेटा, तो जैसे आप बोलोगे सर 0, तो 4 5 जा 20, यानी कि y की वैल्यू 5 होगी। जब आप y को 0 बोलोगे सर, तो 20/6 यानी कि 10/3, तो x की वैल्यू बेटा कितनी फिर 10/3 हो गई। अब 10/3 बोले तो 3.33 समथिंग, तो सर 3.33 समथिंग, 0, तो 2 से तो आ गई होगा यहां कहीं पर, तो ये हो गया आपका 10/3, 0। सर नेक्स्ट कितना है 0,5 है, तो सर अब यहां तक 3 था सर, तो 0,5 ऊपर ही होगा यहां कहीं पे, ये हो गया अपना 0,5। चलो सर जरा इसका भी डिजाइन खींच लेते हैं फिर, ऐसे करके पकड़ के अपन ऐसे करके, ये तो कुछ घोटाला सा। चलो सर, अरे आओ, हाँ भाई सर ये भी लाइन बन गई। अब इसमें क्या है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ग्रेटर देन मतलब किस पॉइंट की बात करेंगे सर, जैसे आपने बोला सर ग्रेटर देन, तो अपन किस पॉइंट की बात करेंगे सर, तो ग्रेटर देन मतलब अपन बात करेंगे आपसे इस पॉइंट की, ओरिजिन के अपोजिट। तो सर अपन ने दोनों के दोनों बना दिए ग्राफ, दोनों के दोनों ग्राफ बना दिए सर अपन, देखो ना ध्यान से बेटा, अपन ने यहां पे दोनों के दोनों ग्राफ बना दिए बेटा। जैसे अपन ने बनाया सर, तो क्या करा सर, ट्रू स्टेटमेंट, सर दोनों ग्राफ में ये इधर का रीजन कवर कर रहा है, ये इधर का रीजन कवर कर रहा है, तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है सर, नहीं, तो बोथ ग्राफ्स आर डिसजॉइंट। तो क्या हो गए हमारे दोनों के दोनों ग्राफ कैसे हैं सर, ये हमारे डिसजॉइंट हैं, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। समझ गए सर? तो जरा बताओ अब इसमें एलपीपी का कौन सा काम था, अब समझ लो भाई, टॉपिक एलपीपी है, क्वेश्चन एलपीपी का है, लेकिन एलपीपी का कौन सा काम पड़ा इसमें, इसमें केवल आपसे इनइक्वालिटी का ग्राफ बनवा रहा है कि चलो भैया तुमको इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना आता है कि नहीं आता, ये बता के बताओ, हो गया। समझ लो भाई, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब देखो ये आपको प्रॉपर क्वेश्चन दिया गया, कैसे सर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, क्या बोला गया सर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इस वाले फंक्शन की सर मैक्सिमम वैल्यू बताइए। अब देखो कलाकारी क्या है सर, इसमें कलाकारी क्या है, हम लोग एक्स और वाई पढ़ रहे थे, वो एग्जाम में x1 और x2 लेकर चल रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन एक्स वाई रख के ही दिमाग में करेंगे, ठीक है साहब। चलो अच्छा, इसमें कंस्टेंट्स भी दिए गए हैं सर, क्या क्या दिए गए सर, एक ये है हमारे पास में, फिर एक ये है हमारे पास में, और सब फिर देखो x, y > 0, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे चाहिए अपने को, अपने कहां चाहिए बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सर डिजाइनिंग पे आते हैं सर जरा, तो सबसे पहले खड़ी लाइन,
इसके बाद फिर पड़ी लाइन, ये हो गई हमारी x और y। चलो साहब, अब है क्या इसमें, पहली कंडीशन ये है। अब देखो मैंने क्या कहा आपसे कि आप स्ट्रेस मत लो कि सर x1 x2 है, रहने दो। आपको अगर x1 x2 ठीक नहीं लग रहा बेटा तो आप x और y में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार अपन x की वैल्यू 0 बोलेंगे तो y की वैल्यू बेटा 13/5 होगी। फिर अपन y को 0 बोलेंगे तो x की वैल्यू बेटा 13/3 होगी, पहली लाइन। सर दूसरी वाली क्या है सर, ये हमारी 5x प्लस 3y इक्वल टू 15 वाली लाइन है बेटा। तो एक बार अपन x की वैल्यू 0 बोलेंगे तो y की वैल्यू 5 होगी, फिर y की वैल्यू 0 बोलेंगे तो x की वैल्यू बेटा 3 हो जाएगी। तो सर पॉइंट क्या क्या मिले अपने पास में, सबसे पहले मिला तो ये पकड़ते हैं, आसान लग रहा है ये 3,0। तो सर अपन ने यहां रखा 3,0, एक पॉइंट मिला। 0 और 5, सर 0 और 5 अपन ने यहां पे ले लिया सर कि ये हमारा 0 और 5 पॉइंट हो गया। चलो सर इनको मिला लेते हैं जरा। चलो सर इनको मिला दिया दोनों को हमने। चलो सर ये दोनों मिल गए, तो ये लाइन बन गई हमारी 5x प्लस 3y की। ये लाइन बन गई हमारी 5x प्लस 3y इक्वल टू 15 वाली। अच्छा सर देखो ना, 5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 15 है, तो लेस देन होने का मतलब अपने को ये वाला रीजन चाहिए। लेस देन होने का मतलब अपने को रीजन ये वाला चाहिए। कौन सी है सर, अपने को ये वाला रीजन चाहिए। चलो सर मतलब इस रीजन पे अपने को जाना है हमने। चलो सर इसको देखें जरा, तो यहां पर क्या 0,13/5, 13/5 मतलब 2.6, 0,2.6 हुआ ये। हम ध्यान से देखें बेटा तो क्या हुआ 0,2.6, सर 5 है तो 2.6 यहां कहीं नीचे कहीं पड़ेगा सर, यहीं कहीं ढूंढ लेते हैं सर, यहां लिख लेते हैं सर, ठीक है साहब यहां कहीं लिख लेते हैं सर इसको। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 0,13/5, एक पॉइंट मिला। सर अगला कितना है 13/3, 0 मतलब 4 पॉइंट समथिंग, तो ये 4 पॉइंट मतलब इसके आगे कहीं होगा बेटा। तो 13/3, 0 ये हो गया हमारा 4 बाई समथिंग। चलो सर इसका डिजाइन बनाते हैं जरा। सर ये ऐसे ग्राफ बनेगा, बन गया सर, ये ग्राफ ऐसे बन गया हमारा। सर ये कौन सा हुआ हमारा, ये हुआ हमारा, अच्छा y लिख दिया हमने, हटो y हटा दो, अच्छा y मत लिखो, x1 x2 था ना, तो ये 5x1, मतलब सब्जेक्टिव में चीज मैटर करती है, ऑब्जेक्टिव में इतनी मैटर नहीं करती, ठीक है ना। चलो लेस देन इक्वल टू 15, ये क्या है सर 3x1 प्लस का 5x2 लेस देन इक्वल टू 13, लेस देन इक्वल टू 30। सर दोनों में लेस देन है मतलब दोनों ही बॉटम साइड जाएंगे। चलो सर इनको भेजो जरा बॉटम साइड आ जाओ, मतलब ये ऐसे पकड़ेंगे ग्राफ को इस तरीके से। ऐसे चलेगा, इस तरीके से चलेगा। तो जरा बताना सर इसमें कितना रीजन अपना कॉमन हुआ सर, सर कितना रीजन कॉमन हुआ इसमें अपना, ध्यान से देखा जाए अगर तो बेटा यही रीजन कॉमन है जो सबसे मिलके बना हुआ ये रीजन, ध्यान दो बेटा, यही तो सबसे मिलके बना हुआ है सर, ये रीजन है बेटा जो सबसे मिलके बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा फिजिबल रीजन, क्या हुआ सर, ये हो गया अपना फिर यहां पर फिजिबल रीजन। अब ये पॉइंट अपने को डायरेक्ट पता है, ये अपने को डायरेक्ट पता है, ये भी कोना डायरेक्ट पता है, लेकिन अपने को ये वाला पॉइंट अभी तक मिसिंग है, ये वाला पॉइंट बेटा अभी तक अपने को मिसिंग है। तो सर उस पॉइंट को पता कर ले, तो उस पॉइंट को पता करने की कहानी क्या है सर, उस पॉइंट को पता करने के लिए आपको 3x प्लस 5y इक्वल टू 13 और 5x प्लस 3y इक्वल टू 15 इन दोनों को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करके अपन इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल पाएंगे बेटा। अच्छा बताना जरा, जब यार इंटरसेक्शन निकालोगे जाके तो ये तो लीनियर है, मतलब 10th का क्वेश्चन हो गया है, सॉल्व करने के लिए सर क्या करें, सर जुगाड़ वही पुराने बकवास वाले जुगाड़, ऐड कर लो एक बार, ऐड करोगे ऐड करोगे ऐड करोगे सर, तो ये होगा 8x प्लस 8y इक्वल टू सर 28। तो सर यहां से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकल आएगी बेटा, अरे 8 उड़ा देना, 7/2, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 7/2। चलो सर माइनस करते हैं जरा इसको, अगर इसको माइनस करते हैं सर, माइनस करने पर क्या होगा, तो ये होगा माइनस का 2x
प्लस का 2y इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा सर। तो एक हमारी बन गई x माइनस वाई इक्वल टू 1। सर अब तो समझ गया ना सर, ऐड करके हाफ कर दो सर, ऐड करके हाफ करोगे तो x की वैल्यू, तो सर 7/2 प्लस 1 यानी कि 9/2 का हाफ करोगे तो x की वैल्यू 9/5, y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके हाफ कर दो सर, यानी कि 5/2 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगी 5/4। तो हमारे ये वाले पॉइंट क्या हो गए बेटा, ये हो गए 9/4 कॉमा 5/4। ये पॉइंट क्या निकला है हमारे 9/4 कॉमा 5/4। तो भैया अभी आपको ये कहानी समझ में आई सर कि कैसे पॉइंट निकले। अब क्या करना है सर, इसके बाद में कुछ नहीं, उठाओ सबकी वैल्यू रखो। क्या करना है सर, अब तो सबकी वैल्यू उठाओ रखो। चलो सर, सबकी वैल्यू जेड सर कितना है अपना, अपने को जेड इक्वल टू दिया गया है 6x1 प्लस का 10x2। सर सबसे पहले रखते हैं 0 0, तो जब 0 0 रखेंगे सर तो 0 0, तो जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट अब हम रख रहे हैं सर, देखो अब सारे के सारे पॉइंट अजीब से ही है। ये 3,0 है, हमने कहा सर तुम 3,0 रखो जरा, तो 3 रखोगे तो 6 3 जा 18, यानी कि जेड की वैल्यू हो गई फिर 18। थर्ड अगला सर पॉइंट क्या है, 0,13/5, 0,13/5, तो सर जेड इक्वल टू 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, 13/5 बेटा, तो ये 10 इंटू में 13/5, तो 5 2 जा 10, 13 2 जा 26, तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई 26। सर नेक्स्ट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला बचा, मतलब 9/4 प्लस में सॉरी 9/4 और ये 5/4। चलो सर अब जेड की वैल्यू कितनी आएगी, जब हम रखेंगे 9/4 तो ये 6 इंटू 9/4 प्लस 10 इंटू 5/4, थोड़ा सा कट्टम कट्टम उड़ा लो बेटा, 2 3 2 5, कितना हुआ ये 27, और ये हुआ 25, 27 और ये हुआ आपका 25, 27 और 25 अगर ऐड करेंगे अपन तो होगा 52/2, यानी कि 26। यहां से भी क्या निकला सर 26, सर यहां से भी क्या निकल के आया 26। तो सर मैक्सिमम वैल्यू 0 18 26 26, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 26, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है बेटा 26, तो अपना अब कोई भी बेटा दोनों मैक्सिमम है। मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो 0,13/5 और एंड 9/4 5/4, इन दोनों पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर करता है। तो सर मैक्सिमम वैल्यू कितनी 26, तो आप आंसर क्या टिक मार देंगे 26 में। बच्चे आप आंसर क्या टिक मार देंगे 26 में। बस सर यही क्वेश्चन है, यही आपको करना है, कुछ भी इसमें नई कलाकारी अपने पास नहीं है करने के लिए। लाइंस बनानी है, फिजिबल रीजन देखना है, कॉर्नर पॉइंट उठा के रख दो। नेक्स्ट ये क्या सर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। इसमें बहुत सारी इक्वेशन सर, देख रहे हो साहब कितनी इक्वेशन सर इसमें, तो देख रहे हो कितनी सारी इक्वेशन इसमें। ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है सर, एक लाइन ये बनेगी, इसका मतलब एक लाइन हमारी ये बनेगी, एक लाइन हमारी ये बनेगी, एक लाइन हमारी ये बनेगी, कितनी हो गई 1 2 3 4 4 हो गई, एक ये बनेगी 5 हो गई, एक ये बनेगी 6 हो गई, और सर ये तो हमारा मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बता रहा है, यानी कि आपको टोटल 6 लाइनें ड्रॉ करनी है सर। कितनी, आपको इसमें टोटल 6 लाइन्स ड्रॉ करनी है सर। कितनी बेटा 6 लाइन्स। आइए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है सर, आइए फिर करते हैं। मेरा सर खड़ी पड़ी लाइन है, ये हो गई हमारी खड़ी पड़ी लाइन है। सबसे पहले कौन सी पकड़ते हैं, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाली। चलो सर जगह ऑप्शन किनारे कर लेते हैं, जगह की बहुत कमी पड़ने वाली है इसमें। तो भाई सबसे पहले अपन x1 x2 छोड़ के अपन y पे आते हैं बेटा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 की पड़ने वाली है बेटा। देख के समझ गए सर, 0 0 रखो सर, 0 तो 1 0 1 0 1, यानी कि इसमें x और y की वैल्यू क्या मिलेगी, इसमें सर वैल्यू क्या क्या मिलेगी अपने को, दो वैल्यू मिलेंगी सर। एक बार x की वैल्यू 1 होगी तो y 0, एक बार y की वैल्यू 1 होगी तो x 0, यानी कि 1, 0 0, 1,
यानी कि बेटा 1,0 और 0,1। तो कैसी छोटी लाइन बना दो बेटा, 1,0 0,1। ये हो गई सर हमारी 0,1 और ये हो गई हमारी 1,0। एक लाइन बन गई हमारे पास में छोटी सी। चलो सर अगली लाइन, पहली हो गई, दूसरी सर x2 माइनस का 5x1 यानी कि y माइनस का 5x1 इक्वल टू 0। ये बन गई सर। अच्छा सुनो, ग्रेटर देन मतलब ऊपर की तरफ। अब थोड़ा सा छोटा छोटा बनाया यार, इसमें तो बहुत गिचिर पिचिर हो जाएगा। ये ऊपर का ग्राफ ले रहा है सर, ऊपर की तरफ। ऐसे बनाते हैं कि ये लाइन अपनी ऊपर की तरफ जाएगी। चलो सर x2 माइनस का 5x1 लेस देन इक्वल टू 0। तो पहले सर x1 की वैल्यू 0 बोलेंगे, समझना। x1 0 बोलोगे तो भी 0 आएगा सर, x1 0 बोलोगे या x 0 बोलोगे, x अपन 0 बोलेंगे तो y भी 0। गंदी बात नहीं, हाँ x 0 बोलेंगे तो y भी 0, फिर y 0 बोलोगे तो वापस से सर x भी 0। यानी कि ये लाइन कहां से जा रही है सर, ओरिजिन से। सर ये लाइन कहां से जा रही है अपनी, ओरिजिन से। चलो सर इस लाइन को जरा ओरिजिन से भेज दो। कुछ घोटाला जैसा लगा क्या, हाँ ये इधर आओ। ये अपनी जा रही है ऐसे ओरिजिन से, कहां जा रही है ये नहीं पता, बस जा रही है ओरिजिन से। रुक जाओ, अरे भैया ये क्या हो गया, ओरिजिन से। चलो सर एक लाइन चली गई हमारी ओरिजिन से, दूसरी बन गई। अगली लाइन, अगली कौन सी है, एक हो गई, दो हो गई, तीसरी। तीसरी में है 5x2 या फिर यहां पे 5y1। x2 है ना, तो 5y माइनस x इक्वल टू 0। जब आप इसमें बनाओगे सर तो वापस x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 बोलोगे तो भैया ये भी ओरिजिन पे जाएगी टच करके। अरे 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है तो सर ये भी ओरिजिन जाएगी, लेकिन किस तरफ जाएगी, किस तरफ से जाएगी, ये कैसे पता करें, किस क्वाड्रेंट पर जाएगी सर, ये कैसे पता करें। तो ये तो भैया गेम हो गया कि किस क्वाड्रेंट से जाएगी सर। एक तो अपन ने ऐसे उठा के बना दी, क्या किया साहब, अपन ने एक तो उठा के ऐसे बना दी, लेकिन अगली वाली पे बात आई सर कि ये तो अपनी कहीं और से जा रही है सर। अब ये कैसे पता करें कि कौन से क्वाड्रेंट से कहां से जा रही है सर, कितना ऊपर से जा रही, नीचे से जा रही, कहां से जा रही सर, कैसे जानेंगे ये बात अपन हम। सर सुनिए, कोई और भी पॉइंट रख के थोड़ा सा एक दो देख लेते हैं। जब दोनों पे 0 0 ही मिल रहा है सर, कोई और पॉइंट भी रख के देख लेते हैं सर, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है सर। अच्छा सुनना, अगर हम इसमें x की वैल्यू 1 बोलते ऐसे, अगर इसमें x की वैल्यू अपन 1 बोलते, 1 x की वैल्यू 1 बोलते सर, तो y की वैल्यू 5 आती। यानी कि 1,5 से पास करेगी, x पे 1 y पे 5, मतलब यहां कहीं से पास करेगी। तो अपन क्या कर लें फिर, इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं। मतलब 0,0 से जाओ, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, 0,0 से जाओ उसके लिए मना नहीं कर रहे। ये मतलब ज्यादा ही ऊपर चली गई यार ये तो। इधर आओ थोड़ा सा, ऐसे करो, हाँ भैया ठीक है चलेगा, इतना चल जाएगा, ठीक है सर। सर दूसरी वाली, यहां पर भी एक पॉइंट तो 0 0 शूट करेगा, लेकिन अब यहां पर सर जब आप यहां पर y का वैल्यू 1 बोलेंगे, y का वैल्यू 1 बोलेंगे तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। यानी कि ये जाएगी 5,1 से, मतलब लाइन ये भी बन जाए बस 5,1, मतलब इस पे 1 उस पे 5। तो इस लाइन को अपन बना देते हैं कुछ ऐसे। सर देखो ग्राफ पेपर नहीं है तो थोड़ा सा लाइन मतलब इधर उधर बनेगी, इसकी टेंशन मत लेना। ओके सर चलिए, ये बन गई हमारी दो लाइनें सर। तो फिर पहले तो एक काम कर लेते हैं जरा, इसमें लाइन का नामकरण कर लें। पहली वाली कौन सी थी, ये, तो ये हमारी लाइन है x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 वाली। ये लाइन कौन सी हमारी, x2 माइनस का 5x1 इक्वल टू 0 वाली। ये लाइन कौन सी है हमारी, तीसरी वाली है सर, ये 5x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। तीन लाइनें बन गई सर।
सर रीजन कौन से लेंगे इसमें? सर देखो ना, लेस देन इक्वल टू 0। सर इसमें कौन सा लेस देन इक्वल टू 0? कोई भी पॉइंट रख के देख लो सर। अब इसी की लोकेशन देख लो सर, ओरिजिन से जा रही, ओरिजिन चेक मत करो, इसकी लोकेशन देख लो, 1,0 है सर। तो अगर आप इसमें 1,0 रखोगे भी सर, तो 1,0 पे सर देखना जरा, इसमें अगर 1,0 बोले सर, तो ये माइनस का 5 लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। ट्रू हो गई मतलब ये लाइन इसी के साइड का एरिया कवर करेगी, मतलब ये लाइन इसी के साइड का एरिया कवर करेगी। दूसरा सर ये है, इसमें अपन रखते हैं 0 1 रख के देखते हैं सर। जब रखेंगे 0 1 सर, तो 0 1 0 और 1 कहां गई? ये रही 0 और 1। तो 0 1 में क्या होगा सर? नो डाउट ट्रू आएगी कंडीशन। ट्रू आएगी मतलब इसी पॉइंट की ओर लेना अपने को, मतलब अपने को इसमें इस साइड जाने का है, इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड। बेटा ये लाइनें पूरी इसलिए नहीं खींच रहे ना क्योंकि बहुत ज्यादा गिचिर पिचिर हो जाएगा फिर। चलो सर 3 बनी अभी तक, चौथी बनाते हैं जरा आप। चौथी क्या है हमारी? फोर्थ वाली, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 इक्वल टू -1, ये है सर। जिसमें एक बार, अब हम तो y में लेके चल रहे हैं ना, हम इसको क्यों लिखेंगे y में? तो सर x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो एक बार अपन ने x को 0 लिया तो y की वैल्यू 1 हो गई बेटा, फिर अपन लोगों ने y को 0 लिया तो फिर x की वैल्यू -1 हो गई। यानी कि अपने पॉइंट क्या मिले सर? 0,1, ये रहा 0,1 सेम है। दूसरा क्या मिला सर? -1,0, मतलब ये लाइन यहां कहीं जाएगी, -1,0 इस जगह से जाएगी, माइनस का 1,0, ये पॉइंट हो गया माइनस का 1,0, ये वाला। चलो सर जरा इसका भी बनाते हैं। तो ये बन गई हमारी एक लाइन, और ये कौन सी लाइन बनी हमारी? ये वाली कि x1 माइनस x2 ग्रेटर देन, सॉरी अभी इक्वल लिखेंगे हम तो, इक्वल टू 1। चलिए सर, अच्छा 0 0 रख के देखना जरा। जब रखोगे इसमें 0 0 तो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। फॉल्स मतलब ऊपर का साइड। अरे 0 0 तो 0 0, अच्छा ओके, ट्रू कंडीशन बनेगी 0 0 सर। तो 0 हमेशा इससे ग्रेटर होता है, मतलब यहां पर कौन सा एरिया कवर होगा सर? यहां पर ये वाला जोन कवर होगा, ये वाला जोन यहां पर सर हमारा ये, अरे यार सब गिचिर पिचिर हो गया, चलो ठीक है, ये वाला जोन कवर होगा हमारा। चलिए सब बन गई। अब लास्ट वाली बची, इसको बनाते हैं। तो ये x1 प्लस x2 इक्वल टू 6, समझते हैं सर अपन इसको। तो एक बार अपन इसको 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू 6, एक बार y को 0 लेंगे सर तो इसकी वैल्यू सर 6, यानी कि ये बनेगी 6,0 6,0। मतलब ये लाइन कहां से जाएगी सर? मतलब जाएगी कुछ यहीं से, लेकिन बस ये लाइन क्या होगी सर? ये लाइन ऐसे जा रही होगी सर, ये हमारी लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी सर। पॉइंटर्स क्या होंगे सर? ये होगा 6,0 और ये पॉइंट होगा हमारा 0,6। सर ये पॉइंट मिल गए। ओरिजिन सर रखेंगे 0 0, इसमें ट्रू कंडीशन आएगी, मतलब अपने को इसके नीचे का एरिया लेना है सर, अपने को इसके नीचे का एरिया लेना है सर, ये एरिया चाहिए अपने को। चलिए सर, तो जरा देखा जाए इसमें अब क्या बना हमारा फिजिबल रीजन। क्यों सर? सारे ग्राफ बन गए। अरे एक और है अभी, x1 लेस देन 3, एक और है भाई, रुक जाओ भैया, रुक जाओ भाई प्रभु, रुक जाओ, एक और है अभी। तो x1 या इक्वल टू 3 बनाएंगे हम तो बेटा, हम तो x इक्वल टू 3 वाला ही बनाएंगे। क्यों सर? अब x इक्वल टू 3 है सर, तो ये होती है x सर 3 है, मतलब इधर कहीं से जाएगी सर, इधर कहीं से। देखो सर कितना ज्यादा इन्होंने, कितना ज्यादा गेम खेल लिया सर, कितना ज्यादा गेम देख रहे हो भाई साहब। तो 1 6 3 यहां कहीं होगा फिर, इधर कहीं पे ऐसे बना लेते हैं फिर इसको, ऐसे करके कुछ है ना, थोड़ा पीछे ले आओ। 6 है ना, हाँ बीच में होगा इसको कहीं, थोड़ा सा मतलब इधर अंदाजा ले रहे हैं बेटा। चलिए सर, अब सर रखोगे 0 0 तो 0 मतलब पीछे, यानी कि ये वाला रीजन, इसमें भी ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। तो सर देखना, अब अगर हम इसमें देखें कि सर कितने रीजन बने, तो भाई से बहुत सारे बाउंडेड रीजन बने। कितने बने भाई? इसमें बेटा बहुत सारे बाउंडेड रीजन बने।
कितने बने बेटा? ऐसे बहुत सारे बाउंडेड रीजन बने। अब सर ये क्वेश्चन क्या हो गया, सोच के देखो बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से कितना टफ हो गया। एग्जाम के लिहाज से सर अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन को करने में ही इतना टाइम लग चुका है, इस क्वेश्चन का केवल ग्राफ खींचने में ही आपको इतना टाइम लग चुका है। ठीक है सर, इतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, और अगर गलती से आए तो किए जाते नहीं है। क्यों? अगर आप इसको करने बैठ गए बेटा तो इस अकेले क्वेश्चन में आप कम से कम 20 से 25 मिनट लगा दोगे। अकेले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन पे इतना समय देने का मतलब है कि आप बाकी पेपर की हत्या कर दे रहे हो। यह हमने बताया क्यों, आपको डाला क्यों, ऐसा भी कारण है सर। बताया इसलिए ताकि आपको यह ना लगे कि सर हमेशा दो ही आएंगी, 3 लाइनें बनेंगी। सर देखो कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लाइनें बनी सर। कौन सा रीजन हमारे काम का है सर वो भी देख लो अब लगे तो। बाकी सॉल्व अब आराम से करना, सॉल्व नहीं करेंगे फिर हम, ठीक है ना। सर कौन सा रीजन हमारे काम का है वो देखो जरा। तो जो पहली चीज, सारी की सारी लाइंस जिस रीजन में हो वही रीजन लेंगे अपन, सारी सारी लाइन। सर ये भी बाउंडेड है लेकिन इसमें 2 लाइनें केवल, ये दोनों हैं। सर ये बाउंडेड, ये भी, इसमें केवल 3 लाइनें हैं सर, वो दोनों तो फिक्स ही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही देखना सर। ये वाला एरिया नहीं सर, 2 लाइनें से बाउंड हो रहा है। ये एरिया इन 3 से बाउंड हो रहा है सर, तो ये तो नहीं चलेगा, समझ रहे हो साहब, ये तो नहीं चलेगा फिर अपने पास में। चलो ये लेते हैं व्हाइट कलर, ठीक है। इसको देखो, इस वाले एरिया को, इसमें कितनी कितनी लाइनें हैं सर, इसमें कितनी कितनी लाइनें हैं सर, देखो जरा कितनी कितनी लाइनें सर। ये एरिया किससे किससे बाउंड हो रहा है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन भी है, चौथी लाइन भी है, 5वीं लाइन भी है, और 6ठी लाइन भी है। देखो सब, जो ये जो बीच का रीजन है सर, इसमें आपको सारी सारी 6 की 6 लाइनें मिल रही हैं। यानी कि हमारा जो एक्चुअल फिजिबल रीजन होगा सर, यानी कि हमारा जो एक्चुअल फिजिबल रीजन होगा सर, वो ये वाला होगा सर। हमारा जो एक्चुअल फिजिबल रीजन होगा सर वो ये वाला होगा, ये वाला, ये होगा सर हमारा फिजिबल रीजन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बेटा ये होगा बेटा हमारा फिजिबल रीजन। तो आई होप सो आपको बात समझ में आ गई सर कि फिजिबल रीजन आखिरकार कैसे ढूंढे जाते हैं सर। जितनी लाइंस हैं सर सबकी सब इन्वॉल्व होना चाहिए सर, जितनी भी लाइंस हैं। तो ये है सर हमारा एक्चुअल फिजिबल रीजन जो हम लोग पता कर रहे थे सर कि इसका फिजिबल रीजन क्या होगा। तो सर ये होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फिजिबल रीजन। अब कर चाहिए क्या अपने को सर, अब तो समझ चुके होगे सर, अपने को चाहिए कॉर्नर पॉइंट। कलर खत्म हो चुके हैं लेकिन यार कुछ नया कलर आना चाहिए, तड़कता भड़कता, इसको ले लेते हैं, यही कमी यूज हुआ है। तो सर कितने हुए इसमें कॉर्नर पॉइंट सर, देखो ना इसमें कोई भी दिख नहीं रहा। अभी क्वेश्चन की लेंथ समझो, कितना लेंथ क्वेश्चन हो गया सर। ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। ये पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। ये वाला भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, ये वाली लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है सर, लाइन तो सब में लिखी हुई है मैंने इसीलिए। और आपको ये वाला पॉइंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, ये लाइन और ये वाली लाइन। मतलब इसमें टोटल अगर कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कॉर्नर पॉइंट है सर इसमें। अब यार 6 लाइन सर, 6 कॉर्नर पॉइंट हो गए। तो सर कितने कॉर्नर पॉइंट हुए इसमें सर, 6 कॉर्नर पॉइंट सर हो गए इसमें। तो अपने को इस रीजन सर, तो सारे के सारे, अभी देखो क्वेश्चन कितना लंबा है। अभी भी पहले ग्राफ बनाया, ये तो सिखा दिया, तो आप तुरंत जानेंगे सर कौन सा रीजन अपने को लेना, ऊपर जाना, नीचे जाना, कहां जाना है सर। दूसरी बात सर, अभी क्या करना है सर, अभी आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है सर। अभी आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, सबके इंटरसेक्शन पॉइंट देखने हैं सर। देखो सर, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, मतलब ये वाली लाइन लो, इसका इंटरसेक्शन किससे हो रहा है, ये पड़ी लाइन, मतलब इसके साथ में इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा सर। ये पॉइंट मतलब ये लाइन कौन सी है हमारी, ये वाली, तो ये लाइन ले लो और ये इक्वेशन ले लो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। अगला सर, ये वाला पॉइंट, ये लाइन और ये लाइन बेटा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बेटा, तो ये वाली लाइन का नाम नहीं लिखा हमने, चलो 6,0, तो कौन सी ये है हमारी x1 प्लस x2 इक्वल टू 6 वाली। तो आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनको सॉल्व करके ये वाला पॉइंट मिलेगा। इसके लिए सर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सर, इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट मिलेगा। तो आपको बेटा बस सारे के सारे पॉइंट निकालने हैं। सारे के सारे पॉइंट निकालने के बाद में फिर वो सारे के सारे पॉइंट उठा के आपको रखने हैं किसमें बेटा, जेड में। जब आप जेड में रखेंगे तो जो वैल्यू सबसे बड़ी आएगी वो मैक्सिमम, जो वैल्यू बेटा सबसे छोटी आएगी वो मिनिमम।
समझ लो साहब मेरी बात, इतना होगा। और सर इस क्वेश्चन का आंसर 15 निकल रहा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर कितना 15 निकलेगा। तो आई होप सो आप ये क्वेश्चन पूरा कर पाएंगे घर पे। एलपीपी में एक बड़ा क्वेश्चन मैंने इसीलिए कराया केवल ताकि आप समझ जाओ कि सर ऐसा नहीं कि सर बहुत छोटा सा ही है, इन्हें सब्जेक्टिव मैनर सर ये है, आपको ये देगा भाई साहब, टाइम लगाएगा सर, लेकिन यहां पर सर क्या है, ऑब्जेक्टिव है सर, समझे ना। तो सर आई होप आप सॉल्व कर लेंगे सर, सॉल्व करना तो आता ही होगा आपको। देखो सर एक क्वेश्चन ये वाला, अरे यार ये क्वेश्चन तो सिंपल है सर। द ग्राफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, सर एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो सर पहले तो एक लाइन बनाओ ऐसे वाली, एक लाइन बनाओ सर ऐसे वाली। एक्स इक्वल टू 2 का मतलब समझ गया बेटा, सर एक्स इक्वल टू 2 का मतलब वाई के पैरेलल लाइन, तो लाइन चली गई ऐसे, वाई के पैरेलल लाइन चली गई बेटा ऐसे, ये कौन सी बन गई बेटा, ये बन गई हमारी एक्स इक्वल टू 2 वाली लाइन। सर अगला, अच्छा लेस देन इक्वल टू मतलब लाइन के पीछे आओ, लेस देन इक्वल टू मतलब अपने को इस रीजन में जाना है सर, अपने को ये रीजन कवर करना है सर, ये वाला पीछे वाला। सर आगे की बात, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सर, तो सर y इक्वल टू 2 वाली लाइन भी बनानी बेटा अपने को, सर y इक्वल टू 2, ये बन गई लाइन हमारी, ये बन गई सर y इक्वल टू 2 वाली लाइन हमारी, कौन सी बन गई सर, ये बन गई हमारी y इक्वल टू 2 वाली लाइन। अब कौन सा है सर, अच्छा ग्रेटर देन मतलब, ग्रेटर देन मतलब अपने को जाना है ऊपर की तरफ, ग्रेटर देन मतलब अपने को जाना है सर ऊपर की तरफ, बना लेते हैं पूरे में। तो पूछा गया है सर कौन सा क्वाड्रेंट आप यूज करोगे। अब सर यहां के लिए सर ये है, 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 बन गए सर। तो क्या सर इसका जो द ग्राफ ऑफ इन दोनों का ग्राफ कहां एग्जिस्ट करेगा सर, तो अगर आप कॉमन एरिया देखो सर, मेरी बात कॉमन एरिया समझो सर, मेरी बात यहां पर जरा आप कॉमन एरिया समझना सर, ट्राई करना समझने का सर कॉमन एरिया। तो सर जरा ध्यान से देखा जाए अगर, तो ये पूरी की पूरी जगह हमारे काम पे आ रही कि नहीं आ रही सर, देखो जरा ध्यान से सर, ये देखो पूरी जगह ये है भाई, इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के पीछे सर। तो बताओ सर ये वाली पूरी जगह हमारे काम की है कि नहीं सर, ये पूरी जगह भाई, लाइन तो इनफाइनाइट होगी ना सर, इनफाइनाइट लेंथ की, सर लाइन तो क्या होगी अपने इनफाइनाइट लेंथ की होगी सर। तो जरा बताना सर कौन कौन सा क्वाड्रेंट आया इसमें, सर कौन कौन सा क्वाड्रेंट आया। अगर आप ध्यान से देखें सर तो इतना पार्ट फर्स्ट का आया और सर सेकंड में आया, तो सर कौन कौन सा हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हुआ सर, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। क्या हुआ सर, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये समझ गया सर कि हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जल्दी कैसे करते हैं सर, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को आसानी से अपन कैसे करेंगे सर। ओके चलो साहब अगला क्वेश्चन सर, क्या है सर, वर्टेक्स ऑफ बाउंडेड रीजन ऑफ इनइक्वालिटीज। अच्छा ये इनइक्वालिटी दी गई है आपको, तो इनका बाउंडेड रीजन बताना है सर, सॉरी ये बाउंडेड रीजन है सर, ये इनइक्वालिटी दी गई है सर, तो इनका एक वर्टेक्स बताना सर, वर्टेक्स क्या होगा। चलो सर वर्टेक्स निकालते हैं, सबसे पहले तो वर्टेक्स पता कर लेते हैं सर। तो वर्टेक्स पता करने की कहानी क्या है सर, लाइनें बनाओ सर खड़ी पड़ी, क्या करो सर, लाइनें तुम एक्सिस तो बनाना ही बनाना है सर। सर एक सबसे पहले कौन सी है, x प्लस 2y इक्वल टू 0, तो ऑब्वियस सी बात है सर, एक बार x की वैल्यू 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा, तो सर इसका मतलब लाइन तो ओरिजिन से जाएगी, सर इसका मतलब लाइन तो ओरिजिन से जाएगी, पहली बात तो क्लियर हो गई सर। अच्छा सर तो ओरिजिन से भेज दो, लेकिन सर और तो कुछ पता करना सर, ओरिजिन के अलावा कहां से भेजें इसको, कोई और पॉइंट निकाल लो सर। तो अगर हम x की वैल्यू बेटा यहां पर 1 रख दें, तो सर y की वैल्यू कितनी होगी, 0। अरे सर x की वैल्यू 1 रखोगे तो y का वैल्यू 0 होगा, नहीं होगा। अगर y की वैल्यू 1 रखोगे, सॉरी अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे बेटा, तो y का वैल्यू माइनस का 1/2 होगा, x की वैल्यू 1 बोलोगे तो y का वैल्यू माइनस का 1/2 होगा। अब 1 ना बोलो, 2 का डिविजिबल है बेटा, तो x की वैल्यू 2 बोल दो बेटा, तो y की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो 0,0 और 2,-1, सर 0,0 और 2,-1, तो मतलब लाइन कहां से जा रही है अपनी, लाइन जा रही है अपनी 0,0 से, और x पे 2 y पे -1, मतलब x पर 2 और y पे कहीं पे -1, ऐसे करके से जा रही मान लो लाइन ये,
थोड़ा सा घुमा लेते हैं जरा इसको, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे लाइन बनाते हैं, थोड़ा अच्छी लगेगी देखने में। चलो सर, एक लाइन बन गई। सर रीजन कौन सा लोगे इसमें? अरे सर कैसे, मतलब कितना बेंड होगी वो देखना था सर। रीजन कौन सा लोगे सर इसमें? तो इसमें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो कोई भी पॉइंट पकड़ लो। अब एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट बेटा 1,0 पर बोल सकते थे, तो 1,0 सर, तो 1,0 यानी कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब अपने को कौन सा एरिया चाहिए सर? ट्रू कंडीशन है, मतलब अपने को ये वाला जोन चाहिए सर, अपने को चाहिए फिर ये वाला जोन, ये वाला जोन अपने को चाहिए। अगला सर नेक्स्ट है कि 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। सर इसकी बात कर लें जरा, तो एक बार x की वैल्यू 0 बोलेंगे तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर अगली बार से हम y की वैल्यू 0 बोल देंगे, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो लाइन कहां से जाएगी सर? 2,0 2,0 और 0,4 से। तो सर 2,0 ये रहा, 0,4 सर कुछ यहां पे रहा, ऐसे करके सर। ये हो गया सर, देखो साहब ऐसे बन गया सर, बन गया ना साहब ऐसे। अच्छा जरा कहानी समझना, बाउंडेड रीजन ऑफ इनइक्वालिटीज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x पे क्या है? ये लाइन है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब राइट में लेंगे, तो भाई इस लाइन के अपन कहां जाएंगे? राइट में। इस लाइन के अपन को कहां जाना है सर? इस लाइन के अपन राइट का जोन चाहिए सर, पूरा का पूरा। सर लेस देन 4 है, मतलब इस लाइन से नीचे का जोन चाहिए अपने को पूरा का पूरा। समझ रहे हो मेरी बात? अब दूसरी चीज देखो, यहां पर एक्स वाई नहीं बोला, मतलब इस लाइन के बारे में नहीं बोला। तो अगर यहां पर हम फिजिबल रीजन की बात करते हैं बेटा, अगर हम आपसे यहां पर फिजिबल रीजन की बात करते हैं बेटा, तो जरा बताना हमारा जो फिजिबल रीजन है सर, सर हमारा फिजिबल रीजन कुछ ये होगा कि नहीं होगा सर? अगर आप ध्यान से देखें सर, तो हमारा फिजिबल रीजन कुछ ये होगा कि नहीं होगा? सर यही तो होगा हमारा फिजिबल रीजन, बताइए सर। सर क्यों 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 ये क्यों? सर इसमें y इक्वल टू की कंडीशन बोली नहीं गई। जब y इक्वल टू कंडीशन आपसे बोली नहीं गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर इस लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी नहीं सर इसमें। तो सर अपने को सर ऐसे तो मिल गई सर, अब तो काम हो गया सर, अपना फिजिबल रीजन मिल गया। तो हमारे यहां पर कितने कॉर्नर पॉइंट है सर? अपने यहां पर फिर कितने कॉर्नर पॉइंट है सर? अपने को ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए, और अपने को चाहिए बेटा ये वाला पॉइंट। तो सर ये वाला पॉइंट तो विजिबल है सर, ये पॉइंट तो विजिबल है कि 0,4 है। ये पॉइंट सब तो ओरिजिन है सर, ये तो 0,0 है। ये पॉइंट अपने को पता नहीं है सर, तो इसको पता करने के लिए इन दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके फिर इस पॉइंट को निकालना पड़ेगा। तो सर अब देखो ना, दो पॉइंट तो हमारे पास है, 0,4 0,0। अब 0,4 ऑप्शन में है नहीं, लेकिन 0,0 ऑप्शन में है, उठा के टिक मार दोगे सर। अरे 3 निकलते, एक अपने निकाला नहीं है, 2 अपने को पता है, उन दोनों में से एक तो ऑप्शन में दिया ही गया सर, उठा के टिक मारो। हाँ अगर ये मल्टीपल चॉइस होता, मतलब वैसा होता कि सर इसमें कोई 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे, ए और बी करेक्ट, बी और सी करेक्ट, सी और ए करेक्ट, ऐसा वाला होता तो फिर अपन इसको कैलकुलेट भी करते। समझे ना बात को? बस ऐसी। चलिए सर अगला क्वेश्चन। ओके क्या है सर? फॉर द फॉलोइंग फिजिबल रीजन द लीनियर कंस्टेंट्स आर। तो सर इनके लिए लीनियर कंस्टेंट्स क्या होंगे वो आपको बताना है सर। फिजिबल रीजन पहली चीज सर पहली चीज आपने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, यानी कि एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे, पहली चीज सर तो यही हो गई हमारी काम की। तो सर यहां पर भी एक्स ग्रेटर देन वाई 0, एक्स और वाई ओके सर, तो ये सब में सेम है ओके सर। अब देखो आपको डायरेक्ट पहचानना मैंने क्यों बताया, ये लाइन ऐसे दी गई है सर, इस लाइन के आप इधर का ले रहे हो सर, इस तरफ का, क्यों सर? आप इस लाइन के इधर का एरिया ले रहे हो सर, मतलब क्या होगा? आगे का एरिया मतलब राइट का एरिया, मतलब कि हम लोग आपसे बात कर रहे हैं 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 की, तभी तो बनेगा उस साइड का एरिया सर। दूसरा, ये जो लाइन बनाई है आपने, इसके भी आपने ऊपर का ही जोन लिया है सर, इस लाइन के भी आपने ऊपर का ही जोन लिया है सर, मतलब यहां भी कंडीशन क्या हुई? 3x प्लस वाई, सॉरी 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 11 की सर। तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ये तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सब में सेम ही होगा सर, तो दोनों में होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू। तो 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 11 सर ओके। अब देखो सर इसमें लेस देन है नहीं, इसमें लेस देन है नहीं,
तो सर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्या हुआ सर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। इसीलिए हमने आपको डायरेक्ट सिखाया हुआ है कि सर कैसे, और जुगाड़ भी है सर इसका, अपन रख के देखते सर 0 0 ट्रू फॉल्स वाला कंडीशन। सर नेक्स्ट अगला क्या है सर? द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम अंडर लीनियर कंस्ट्रेंट्स। द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू है सर वो मैक्सिमम होगी लीनियर कंस्ट्रेंट्स के अंडर। सर कैसी होगी? अब देखो कंडीशन सर, एट द सेंटर ऑफ फिजिबल रीजन, ये मैंने बताया नहीं सर, सेंटर की कोई बात होगी हमेशा 0 0 पे? नहीं सर, ऐसा भी नहीं होता। अच्छा सर इसमें क्या है सर? एट एनी वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन। हाँ बताओ ना, ये तो बोला था कि जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी वो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पर होगी। किस पर होगी बेटा? हमेशा कॉर्नर पॉइंट पर होगी। बस अपना काम हो गया सर, और उसी कॉर्नर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो आंसर क्या है सर? एट एनी वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन, मतलब फिजिबल रीजन के जो वर्टेक्स होंगे सर उन्हीं पर होगी मैक्सिमम या मिनिमम जो भी होगा सर। सर नेक्स्ट अगला क्या है सर? अच्छा सेम टाइप आ गया। शेडेड रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा सर ये रीजन कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? तो पहली चीज सर वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो सर एक्स और वाई दोनों क्या होने चाहिए? 0 से ज्यादा। एक्स ज्यादा है वाई कम है, गलत। ये दोनों ज्यादा है, ठीक है। ये दोनों ज्यादा है, ठीक है। दोनों कम है, गलत। तो अपन ने ऑप्शन नंबर ए और डी तो काट दिए, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है सर ये दोनों में से कोई ना कोई होगा। अच्छा सर देखो जरा, ये लाइन कौन सी है? लिखा है कहीं पे? हाँ ये लाइन तो ये वाली है। अब इस लाइन के आपने कौन सा मैटर पकड़ा है? नीचे का। इस लाइन के कौन सा बेटा पकड़ा आपने? नीचे का जोन। नीचे का जोन मतलब ये हो गया 2x + 5y <= 80। इस लाइन, ये जो लाइन x + y = 20 वाली, इसके भी आपने क्या पकड़ा है? नीचे का जोन। इसके भी बेटा आपने क्या रखा है? नीचे का जोन बेटा। तो नीचे का जोन मतलब आपने यहां पर यूज किया x + y <= 20। तो सर ये दोनों लाइंस का कंडीशन क्या हो गया? 2x + 5y कहां है 2x + 5y? अच्छा शुरुआत में लिखा तो है यार ये। हाँ सर तो ग्रेटर देन होगा नहीं, अरे ग्रेटर देन है, ये होगा नहीं, ये भी गलत हो गया। 3 तो काट ही दिए, टिक मारो। अरे भाई 4 ऑप्शन में से 3 तो उड़ाई दिए अपन ने, आंसर हो गया सर। तो ये अभी बताओ समझ में आई बात की नहीं आई? अभी आपको एक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया सर, कि एलपीपी के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नेचर पे कैसे बनते हैं? चलिए सर अगला क्वेश्चन। अच्छा इसमें देखो, इसमें अपना स्टाइल कॉपी हो गया सर, वो एरो बन रहे वाला, ठीक है। चलो देखते हैं। द फिजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग कंस्टेंट्स। सर इन कंस्टेंट से फिजिबल रीजन बताइए सर क्या होगा? अब ये सब पंचायत फालतू है यहां पर। क्यों सर फालतू है? आपने ग्राफ में तो बता ही दिया है सब कुछ, देखो ना एरो कौन सा किधर जा रहा है सर। ये क्या है? ये बताएंगे दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही देखना है अपने को। दूसरा सर, हमने आपको जो बड़ा वाला ग्राफ सिखाया था सर, वो जो भारी 6 लाइंस वाला सिखाया था, वो क्यों सिखाया था सर? वहां पर एक बात सिखाई थी आपको हमने, कि जैसे आपको 3 इनइक्वालिटी दी गई हैं, तो जो भी फिजिबल रीजन है सर उसमें तीनों होना चाहिए। अब देखो सर यहां पर फिजिबल रीजन ढूंढ रहे हैं हम लोग, तो सर अब इस वाले में अगर इस जोन की बात करें हम, तो इस जोन में 1 लाइन 2 लाइन कवर ही नहीं हो रहा। क्यों सर? 1 लाइन 2 लाइन सर कवर ही नहीं हो रहा। ध्यान से देखो बेटा जरा, 1 लाइन 2 लाइन सर कवर ही नहीं हो रहा सर इससे, समझिए ना भाई। तो L1 कहां है? <0। रुको 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 भैया, कलाकारी है इसमें थोड़ी सी। एरो बना रखे हैं लेकिन ऊपर अलग दे रखा है एरो। अच्छा एरो बता रहा है कि कौन सी लाइन का नाम क्या है। ओके एरो बता रहा है कि सर कौन सी लाइन का नाम क्या है, ये नहीं बताया सर। L1 <0, लेस देन मतलब इसके नीचे का पार्ट। L2 <0, L2 कहां गई? L2 ये सर L2, तो इसके ऊपर का पार्ट। इसके बाद सर L3 = 0। ये क्या बात हुई भाई? L3 कहां है सर? L3 = 0 मतलब ना इसके ऊपर का पार्ट ना इसके नीचे का पार्ट, इसको किसी पार्ट से कोई मतलब नहीं। तो सर आपने करना क्या सर? इस लाइन से नीचे जाना है, मतलब इस लाइन से ऐसे नीचे जाना है ऐसे करके, और इस लाइन से सर अपने को ऐसे ऊपर जाना है, इस लाइन से ऐसे अपने को ऊपर जाना है सर। और लाइंस क्या होनी चाहिए? 3 के तीनों कंबाइंड होनी चाहिए सर। तो अगर ध्यान से देखें सर, तो केवल इतनी जगह ये आई कि नहीं आई? इतनी जगह, केवल इतनी जगह जिसमें तीनों लाइंस भी हैं, इतनी जगह में तीनों लाइंस भी हैं, और हमारी दोनों की दोनों कवर्ड लाइंस भी थी।
तो सर आपका फिजिबल रीजन क्या हुआ, यही तो हुआ, इतना ही हुआ। इसमें कितने कॉर्नर पॉइंट है बेटा, इसमें समझ गए ना इस चीज को। चलो हटाओ इसको। तो बेटा इसमें कितने कॉर्नर पॉइंट है सर, देख लो जरा इसमें। तो हमारा फिजिबल रीजन आया ये वाला, ये आया हमारा फिजिबल रीजन। सर ये आ गया हमारा यहां पर फिजिबल रीजन, ये वाला। सर अगर कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें, कितने कॉर्नर पॉइंट है सर, 1 2 3 और 4। इसका मतलब ट्रायंगल तो नहीं बन रहा। तो ट्रायंगल, ट्रायंगल 3 लोग है ना सर, ट्रायंगल कहां बनेगा। ओके सर, लाइन सेगमेंट, अच्छा लाइन सेगमेंट ईजी, ईजी, हाँ भाई इससे बन रहा है, देखो ईजी, ईजी आ गया बेटा इसमें, ईजी ईजी ईजी, बहुत ईजी है सर ये, तो ईजी हो गया। जी आई, जी आई का सर, जी आई कहां था इसमें, लो आई है ही नहीं इसमें, ऑप्शन कैसे डाल दिया इन्होंने, आई तो है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। जैसे आई यहां पर होगा, वैसे तो आई यहां पर होगा, लेकिन सर जी आई से नहीं बन रहा, किससे बन रहा सर, ये ईजी से बन रहा है सर। तो इस लाइन सेगमेंट से, ईजी सेगमेंट से आपका फिजिबल रीजन बन रहा है। तो आपका आंसर क्या हुआ सर, लाइन सेगमेंट ईजी से फिजिबल रीजन आपका बनेगा। नेक्स्ट, अगला, डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। ओके सर, आपको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इफ द फिजिबल रीजन स्टेटेड बाय एलपीपी इन सोन द फिगर। ठीक है सर, तो इसका आपको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, फिजिबल रीजन आपको ऐसे बनाया गया, ये फिजिबल रीजन है हमारा। तो सर इसके सबसे पहले तो कॉर्नर पॉइंट सर निकालने पड़ेंगे। क्यों सर, ये तो आपको दिख गया सर, 0 0 है, ये तो दिख गया 0 0, लेकिन आपको ये वाला पॉइंट नहीं पता, थोड़ा स्पेस है, आपको ये वाला पॉइंट नहीं पता, एक कोने तक गया नहीं बेटा, और आपको ये वाला पॉइंट नहीं पता। मतलब इसमें थोड़ा 4 पॉइंट है सर, कितने सर इसमें 4 पॉइंट है सर। तो सर ये पॉइंट कैसे मिलेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो इसका मतलब अपने को x प्लस 2y इक्वल टू 76 देखना है सर। तो एक बार जब आप x की वैल्यू 0 बोलोगे तो y की वैल्यू सर 2 का डिवाइड 38। एक बार जब आप y का वैल्यू 0 बोलोगे बेटा तो x का वैल्यू बेटा 76। मतलब ये जो पॉइंट है यहां पर, ये पॉइंट हो गया हमारा 76,0 और ये पॉइंट हो गया हमारा 0,38। चलो सर ये वाला पॉइंट, तो 2x प्लस वाई सर, इसमें एक बार x की वैल्यू 0 बोलोगे बेटा तो y की वैल्यू 104, और जब आप y की वैल्यू 0 बोलोगे बेटा तो फिर x की वैल्यू कितनी, 52। x की वैल्यू कितनी बेटा, 52। तो सर 52,0, तो ये वाला पॉइंट कितना हुआ बेटा, ये हो गया 52,0। वाला पॉइंट कितना हो गया, 0,104। हालांकि नीड नहीं इसको निकालने की, फिर भी ऐसे शौक में निकाले दे रहे हैं। 0,104 अच्छा लग रहा है निकालने में। अब प्रॉब्लम कहां पे सर, ये वाला पॉइंट नहीं पता अपने को ये वाला पॉइंट नहीं पता, तो ये पॉइंट अपन कैसे निकालेंगे सर, इसके तो कैलकुलेट करना पड़ेगा सर। तो अपना कंडीशन क्या है सर कैलकुलेशन के लिए, कि x प्लस वाई, नहीं, कंडीशन है सर कि x प्लस 2y इक्वल टू 76, और सर फिर 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 104। अदला बदली है कॉफिशिएंट्स की, ऐड कर दो, एक बार ऐड करोगे तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 180, यानी कि एक कंडीशन निकल आई x प्लस वाई इक्वल टू 60 की, एक कंडीशन। सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहां पर हो गया 28, वो भी नेगेटिव का, उड़ा दो सर, तो x माइनस वाई की वैल्यू हो गई 28। इन दोनों में बेटा ऐड करके हाफ कर लो, तो x की वैल्यू सर 60 में से 28 अगर ऐड करेंगे तो 88, 88 का हाफ सर कितना, 44। y की वैल्यू सर सब्ट्रैक्ट करके हाफ कर लो, तो 60 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे 32, 32 का हाफ कितना बेटा, 16। यानी कि आपको जो ये वाला पॉइंट सर गिवन है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए सर, 44,16। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 44,16। क्या फायदा हुआ, केवल लाइन बना के दी थी, बताओ, पूरा तो काम करवा ही लिया हम लोगों से। चलिए कोई बात नहीं सर, 3x प्लस 4y है। अपने पास पॉइंट कितने हुए सर, तो एक हुआ 0 0, रखेंगे तो z की वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है सर, आपको केवल मैक्सिमम देखना है, सबसे बड़ी वैल्यू। सर अगला क्या है, 038, तो z इक्वल टू x 0 हो गया 0, कोई बात नहीं सर। 38, तो y की वैल्यू 38 रखेंगे, 38 इंटू 4 ये हो जाएगा 152। ठीक है सर, अगला क्या है सर, 52,0 z।
52 इंटू 3 कितना होता है 156 और y की वैल्यू तो 0 थी, हटाओ। अगला पॉइंट क्या बेटा 44 16, तो z की वैल्यू सर कितनी है सर 44 इंटू 3, तो 44 इंटू 3 होता है 132 प्लस 16 इंटू 4 ये होता है 64, तो सर ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 1। तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या बेटा, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 196। तो इस वाले फंक्शन की ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी बेटा 196। कितनी होगी सर 196। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कितने सर 196। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो केवल इस वाले क्वेश्चन में आपको डिजाइन बना के दिया था सर, पॉइंट तो आपको निकालने ही पड़े, पॉइंट लिख के देता तो फायदा भी था, पॉइंट तो निकलवा ही लिए हम लोगों से। क्या ही पागल बनाता है क्वेश्चन ऐसे करके। सर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा फिजिबल रीजन स्टेटेड फिजिबल रीजन फॉर एलपीपी सोन इन द फिगर, तो मैक्सिमाइज। ओके सर, हाँ तो ये क्वेश्चन आया कोई अच्छा सा, मतलब देखो सर दिया कोने पे इस पे। अब ये तो भाई पता है अपने को सर, ये तो ओरिजिन है सर, 0 0 होता है सर। यहां पे भी 4 पॉइंट हो गए सर 0 0, तो सर 0 0 पर जेड निकालें जरा, तो सर 0 ही आएगा। अगला सर क्या है 7 0, 7 0 बेटा जेड निकालो, तो सर 7, तो 7 5 जा 35 और y तो 0 हो गया। अगला सर 0 2, तो सर x ये 0 हो गया, तो 0 2 हो गया, तो 7 2 जा 14 हो गया। अगला सर कितना है 3 4, तो सर z इक्वल टू पहले 3 रखो सर, तो 3 5 जा 15 प्लस 4 रखो तो 4 7 जा 28, तो 28 में से 15 जोड़ेंगे तो 43, तो आई थिंक आंसर आएगा 43 ऑप्शन सी। देखो ना सर, अब इसमें फिजिबल रीजन बना के दिया गया, कॉर्नर पॉइंट आपको लिख के दिए गए, तो अपने को निकालना था मैक्सिमम मिनिमम, उठा के निकाल दिया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है सर, इसमें क्या है द फिजिबल रीजन फॉर एलपीपी सोन इन द स्टेटेड फॉलोइंग फिगर, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। ओके सर, तो जेड की मिनिमम वैल्यू कहां पर होगी ये अपने को बताना है सर। तो सर जेड इक्वल टू कितना है 4x प्लस 3y है। ओके सर, तो अपने पास कॉर्नर पॉइंट कितने हैं सर 1 2 3 4, 4 कॉर्नर पॉइंट हमारे पास में। तो सर कितना है 0 8 2 5 4 3 और 9 0। चलिए सर करते हैं, तो 0 8 0 रखोगे 8 रखोगे तो जेड की वैल्यू, अरे 0 और 8 8 3 जा 24। अब यार ये कैलकुलेशन तुम बोलना ही मत सर, कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर दिया आपने, इतना तो स्पीड आपका होना चाहिए ना कैलकुलेट करने का, ये ना कहीं नहीं हो रहा है सर। चलो सर 2 5, तो 2 रखेंगे तो 2 4 जा 8, 5 रखेंगे 15, तो ये हुआ 23, 4 3, तो 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, ये हुआ 25, 9 0, तो 9 4 जा बेटा 36 और 0, तो ये हो गया 36। तो क्या बोला है सर मिनिमम वैल्यू ऑफ, सर इनमें से सबसे छोटा कौन है सर 2 3 23, सबसे छोटा कौन है सर 23। लेकिन आपसे क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछी नहीं गई, आपसे ये कह रहा है किस पॉइंट पर मिनिमम होगा, तो किस पॉइंट पर होगा बेटा, ये 2 3 कब निकला था 2 5 पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर। किससे बेटा ऑप्शन नंबर बी पर। अब देखो सर ये क्या था, अब इसी में अगर आपको हम क्वेश्चन बताते, इसी में अगर आपको हम क्वेश्चन बताते अनबाउंडेड वाला, तो सर इसी में देख लो जरा, अनबाउंडेड को इसी में देख लो बेटा, इसी में है ना, बढ़िया क्वेश्चन मिल गया। तो सर अब हमको मान लो पता करना होता कि सर मिनिमम वैल्यू 23 आएगी कि नहीं आएगी, ये तो क्वेश्चन था, अपन ने चेक किया भी नहीं ज्यादा, क्योंकि सर अब इसमें पॉसिबल है तभी तो सब ऑप्शन दिए हैं। देखो ऑप्शन देता कि मिनिमम इज नॉट पॉसिबल, अगर वो ऑप्शन देता कि मिनिमम इज नॉट पॉसिबल तो हम लोग चेक करते सर। ओके सर, चलिए तो इसी क्वेश्चन के लिए जरा ग्राफ बना हुआ है, अपन निकालते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। क्यों सर, ग्राफ बनाने तक की कहानी आप सीख चुके हैं, लाइंस खींचनी है सर, कौन सा रीजन ऊपर नीचे लेना है आपको जानना है सर। तो ये सर क्या है, ये हमारा ये ऊपर का रीजन जा रहा है इसमें, कौन है सर, इसमें ये हमारा ऊपर का रीजन ये जा रहा है सर। इसका मतलब कि ये हमारा कौन सा सर अनबाउंडेड वाला है, कौन सा सर, ये हमारा अनबाउंडेड वाला फिगर है, कि जहां पर आपको अनबाउंडेड वाली कहानी ही पढ़नी है। ये है हमारा अनबाउंडेड वाला रीजन, कौन सा सर, ये है हमारा अनबाउंडेड वाला, कि सर हमें अनबाउंडेड वाला रीजन अपने को चाहिए सर यहां पर। ठीक है साहब, क्या करना है अपने को, यहां पर अपने को चाहिए अनबाउंडेड रीजन, मतलब ये अपने को चाहिए।
तो सर अपन समझ गए सर, लाइन खींचते ग्राफ बनाते अपन निकल आता, अनबाउंडेड है सर। तो यहां पर सर क्या होगा, मिनिमम मैक्सिमम कैसे हम निकालते, ये तो समझ गए ना सर। तो मिनिमम मैक्सिमम कैसे हम निकालते सर, अब इसकी बात करेंगे हम लोग सर, मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालते सर। तो भाई जैसे मिनिमम निकालना था मान लो, तो अपन क्या करते हैं सर, कैलकुलेट करने के लिए इतना काम तो करना ही करना है सर, सीख चुके थे अपन। तो अपन z इक्वल टू कितना था, 4x प्लस 3y। तो हमने आपसे क्या कहा था सर कि जरूरी नहीं है सर मिनिमम मैक्सिमम निकले सर, अपने को मिनिमम चाहिए सर। तो अपन ग्राफ कौन सा बनाएंगे, 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 23 का। अपन ग्राफ किसका बनाएंगे, मिनिमम है तो लेस देन मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम होता तो ज्यादा वाली वैल्यू। चलो सर, तो सर अब कितना होगा, पहले तो लाइन बना लो सर। तो ये 4x प्लस 3y इक्वल टू 23 है सर। तो एक बार जब अपन x की वैल्यू 0 बोलेंगे सर, जब अपन x की वैल्यू 0 बोलेंगे सर, तो y की वैल्यू 23/3। फिर जब अपन y की वैल्यू 0 बोलेंगे बेटा, तो x की वैल्यू बेटा 23/4। ये ऐसे बन गया सर। ओके सर, अपने को जरा पॉइंट देखो सर, 23/3 मतलब 7 पॉइंट समथिंग, कितना सर, 7 पॉइंट समथिंग सर। तो 7 लगभग यहां कहीं सर, 9,0 है सर। तो 7 यहां कहीं होगा, मान लो पीछे मान लेते हैं थोड़ा सा, यहां पे नहीं, ये 7 तो इस पे ऊपर वाले पे, मतलब यहां पे ही होगा, इधर कहीं पर 0,23/3 मतलब लगभग 8 के आसपास यहां पे होगा लाइन से अपना, इधर पे होगा 0,23/3, यहां पड़ेगा पॉइंट सर। 23/4 मतलब अप्रोक्सीमेट 6, 23/4 मतलब अप्रोक्सीमेट 6 सर, 6 वाला पॉइंट होना चाहिए सर। तो आप जब 6 पकड़ोगे सर, तो आपको जो 6 है सर वो इधर ही कहीं मिल रहा होगा, यहां कहीं पे, इधर कहीं भी मान लो। तो जब आप इनका लाइन खींचोगे ना सर, लाइन खींचोगे सर, तो एक ऐसा लाइन खींचकर आएगा, एक ऐसा लाइन खींचकर आएगा, उस लाइन को इससे और इससे कुछ कॉमन है। क्यों सर, देखो अब ये कौन सा रीजन पकड़ेगा सर, लेस देन सर, ये पकड़ेगा नीचे का रीजन, ये कहां पकड़ रहा, ऊपर का रीजन। तो क्या कोई भी पॉइंट कॉमन निकला, नहीं निकला। तो अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं निकला, तो फिर इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। कोई पॉइंट कॉमन नहीं निकला, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और अगर मिनिमम एग्जिस्ट करेगी, तो बस अपना काम हो गया। अगर मिनिमम एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब अपना काम हो गया सर, निकल आई मिनिमम। करेक्ट ना, ये हो गई आपकी कहानी मिनिमम वाली। इसी में अगर निकालना होता अपने को मैक्सिमम सर, तो अपन मैक्सिमम के लिए क्या करते, अपन बेटा मैक्सिमम के लिए क्या करते, वही करते बेटा। देखो 4x प्लस 3y, सबसे बड़ी वैल्यू 36 है बेटा। तो अपन लोग ग्राफ बनाते हैं फिर इसके लिए, ग्राफ बनाते हैं बेटा इसके लिए सर। तो भैया बनाओ जरा कि 4x प्लस 3y इक्वल टू 36। x का वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू 12 हो जाएगी, y का वैल्यू बेटा फिर 0 लोगे, y की वैल्यू 0 लोगे बेटा, तो x की वैल्यू से कितनी हो जाएगी सर, 9 हो जाएगी। तो एक पॉइंट क्या मिलेगा, 9,0 यानी कि यहां पर। और सर एक पॉइंट क्या मिलेगा, 0,12 मतलब कहीं यहां पर। तो अब जब आप इन दोनों लाइंस को बनाओगे सर, तो सर ये कुछ ऐसे, अरे यार लाइन बुक खराब बन गई है, ये कुछ ऐसे बनेगा। अब देखना बेटा जरा, ग्रेटर देन है मतलब अपन इसके आगे जाते हैं सर, और ये भी कहां जा रहा है, आगे जा रहा है। तो इससे बहुत सारे पॉइंट क्या होते हैं, कॉमन मिल जाते हैं। तो जब बहुत सारे पॉइंट कॉमन मिलते हैं, तो इसका मतलब कि इस वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इस वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अभी समझ गए बात सर, क्वेश्चन कैसे होते हैं अनबाउंडेड वाले। चलिए सर अगला क्वेश्चन कह रहा था, फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी सोन इन द गिवन फिगर z इक्वल टू 3x माइनस 4y बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम वैल्यू ऑफ। अरे यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मिनिमम वैल्यू पूछा गया है, बस ज्यादा लोग हैं इसमें। सबसे पहले सर 0 0 पे तो मतलब इज्जत ही नहीं 0 0 की, तो यार z इक्वल टू 3x माइन, अरे 0 रखो, 0 0 हो गया, ये हो गया सर। 5 0 कर लो जरा सर, 5 3 15, z की वैल्यू 15 हो गई। अब देखो, अब अगर हम फिजिबल रीजन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करें, पूछा ना सर किस पॉइंट पर इसकी मिनिमम वैल्यू अकर करेगी। अगर हम फिजिबल रीजन के अकॉर्डिंग करें, तो अपने को 1 2 3 4 5 6 अपने को 6 पॉइंट चेक करने पड़ेंगे। लेकिन अपने को ऑप्शन में कितने दिए गए हैं बेटा, अपने को ऑप्शन में दिए गए हैं ये 4 पॉइंट, 1 2 3 4। तो अपन क्या करें, अपन पूरे दुनिया में काम ना करके इन चारों पे चेक कर लेते हैं सर। तो जब 0 0 रखेंगे सर, तो जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 8 रखेंगे सर, जेड की वैल्यू 0 पे 0 ही 8 3 सॉरी 8 4 32 नेगेटिव। 5 0 का मतलब ये हुआ सर, जेड की वैल्यू सर 5 3 15 और वो 0 हो गया। 4 10, 4 रखोगे सर तो 4 3 12 हुआ, माइनस 10 4 40 हुआ,
कितना हुआ सर? ये हो गया z इक्वल टू माइनस का 28। पूछा गया था सर मिनिमम वैल्यू, अब बताओ ना इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? माइनस का 32, तो ऑप्शन बी। तो किस पॉइंट पर मिनिमम होगा बेटा? 0,8 पर। किस पॉइंट पर मिनिमम होगा बच्चे? 0,8 पर। बेनिफिट क्या हुआ सर? बेनिफिट ये हुआ कि अपने को ये दो पॉइंट चेक नहीं करने पड़े। अरे 410 तो था ही नहीं इसमें, इसको तो फालतू चेक कर लिया। 410 तो था ही नहीं हमारे फिजिबल रीजन में, ये तो था ही नहीं बेटा। 410 तो था ही नहीं फिजिबल रीजन में, फालतू चेक कर, फालतू वैल्यू निकाल ली इसकी बेटा। फायदा क्या हुआ सर? अपने को ऑप्शन में 1 2 3 ये 3 पॉइंट दिए थे सर, फिजिबल रीजन के अपने को 3 पॉइंट दिए, हालांकि 4, ये 10 ही होगा, ये 4,0 से 4,10 होगा बेटा यहाँ पर, ठीक है सर। तो सर अपने को ये 4 पॉइंट दिए थे सर। तो अपन देखो फायदा क्या हुआ ना, अपन अगर ऑप्शन से उठा लेते हैं पॉइंट, तो फायदा ये हुआ कि अपने को ये दो चेक नहीं करने पड़े, ये दो अपने को चेक नहीं करने पड़े। तो कभी अगर ऐसा हो ना, फिजिबल रीजन दिया गया हो, पूछा गया कौन से पॉइंट पे मिनिमम या मैक्सिमम होगा, अगर वो कहता है इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो फिर अपने को सारे चेक करने पड़ते, पता नहीं किस पे क्या निकलेगा। ओके साहब, लेकिन जब वो कह रहा है किस पॉइंट पर होगा, पॉइंट आपको यहां पर 6, वहां पर आपने 4 ही दिए हुए हैं, इसका मतलब इन्हीं चारों में से कोई ना कोई होगा। अगर मान लो इस पर मिनिमम निकल भी आता तो टिक काहे मारते, तो काहे कोई इतना टेंशन लेंगे? समझे ना मेरी बात को? हमेशा दिमाग लगाइए, जुगाड़ करिए सर। अगला सर, द फिजिबल रीजन फॉर एलपीपी सोन इन द फिगर, ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इज, इसकी सर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है सर। सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना सर, आराम से कर लोगे। जरा ध्यान से देखो सर, हमारा फिजिबल रीजन क्या है इसमें, अगर हम ध्यान देखें सर, फिजिबल रीजन क्या है हमारा सर इसमें, इस लाइन के नीचे आना है अपने को, ठीक है भाई, इस लाइन से राइट पर रहना है, ओके ब्रदर, इस लाइन की इधर जाना है, इस लाइन की इधर जाना है सर। तो जरा बताना ये हमारा फिजिबल रीजन है कि नहीं? यही तो है सर हमारा फिजिबल रीजन इस क्वेश्चन का। अब आगे चलकर लाइन ये आगे चली जाएगी, इधर चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं तो अपन वो इंटरेस्ट कर ही लेंगे। पॉइंट कितने दिए गए अपने को? इसके कॉर्नर पॉइंट 1 0 0, दूसरा 0 4, तीसरा बेटा 12 6। तो यहां पर इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट कितने दिए गए बेटा? 3 कॉर्नर पॉइंट थे हमारे पास। कितने? ओनली 3 कॉर्नर पॉइंट थे सर। तो अपन किस पे चेक करेंगे? 0 0 पर, अपन चेक करेंगे 0 4 पे, और अपन चेक करेंगे 12,6 पे। तो सर 0 0 की तो मतलब छोड़ ही दो, फिर इज्जत ही छोड़ दो। इसमें एफ, अच्छा इसमें एफ लिखा हुआ है, चलो भैया, तो एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 4, तो एफ की वैल्यू बेटा 0 हो गई 0 पे, 4 4 16, ये हो गया माइनस का 16, 12 6, तो एफ की वैल्यू बेटा 12 3 जा 36, माइनस का 6 है सर, तो 6 4 जा 24, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 12 आ गई। पूछा क्या गया था सर? मैक्सिमम वैल्यू। तो 0 माइनस 16 और 12, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है सर? 12। तो आंसर क्या हो गया? 12। बच्चे आंसर क्या हो गया? 12। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। सर नेक्स्ट, अरे यार कर लोगे। द फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी सोन इन द गिवन फिगर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, इजीली हो जाएगा सर। तो सर 0 0 वो तो ओरिजिन है यार, वहां तो होगा ही होगा, तो जेड इक्वल टू 0 हो गया। फिर 0 2 पे देख लो एक बार जरा, जेड की वैल्यू 0 और 2, तो 5 2 जा 10। अगली बार 7 0 पे देख लो भाई जरा, 7 0, तो 7 2 जा 14, और वो तो 0 ही था बेटा, तो ये हो गया 14। अगला सर 3 4 पे देख लो भाई जरा, तो 3 2 जा 6 प्लस 4 5 जा 20, तो रिजल्ट कितना? 26। क्या पूछा गया? मैक्सिमम। तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू 26, आंसर। देख रहे हो, केवल वैल्यू रखनी है, देख रहे हो साहब, केवल वैल्यू रखनी है सर, वैल्यू वैल्यू क्वेश्चन आते हैं सर। ओहो हो, अच्छा देखो थ्योरी से आया क्वेश्चन भाई। इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज, अरे भैया चैप्टर है बोला है लीनियर है, चैप्टर ही बोला है लीनियर, हम क्या बोले थे सर कि आपको लीनियर ही मिलेगा? तो मतलब क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्या मीनिंग है सर? लीनियर है सर, सब लीनियर ही होगा। नेक्स्ट सर, अगला, कर द फिजिबल रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, इनसे फिजिबल रीजन कहां पे होगा? अच्छा अपने को देखना बताना सर, बाउंडेड अनबाउंडेड किधर, कहां, क्या कहानी क्या है सर इसकी, बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, क्या कहानी है सर? मतलब इसको बनाना पड़ेगा अपने को, आओ ना सर बनाते हैं। खड़ी लाइन आ जा, और ये हो गई पड़ी लाइन, बन गई सर, दोनों खड़ी पड़ी लाइन है।
तो सर x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, मतलब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। चलो सर, तो y लेस देन इक्वल टू 6, तो पहले चीज तो y लेस देन इक्वल टू 6 सर, तो y इक्वल टू 6 मतलब x के पैरेलल लाइन। अच्छा y इक्वल टू 6 भी है सर, मतलब 6 पे जाएगी। हमने कहा ठीक है जाने दो भाई, तो हमने कहा चलो यहाँ पे 6 ले लेते हैं, ये हो गई अपनी 6। नहीं ठीक है 6, तो ये हो गया अपना पॉइंट 0,6। लाइन हो गई y इक्वल टू 6। कौन सा जोन लेना है में? लेस देन इक्वल टू मतलब नीचे का जोन, लेस देन इक्वल टू मतलब नीचे का जोन सर, इसके ऊपर नहीं जाना है अपने को, कहां रहना है सर, नीचे रहना है सर, ये वाला जोन अपने को चाहिए। चलो सर ये वाला जोन अपने को चाहिए सर। नेक्स्ट, अब x प्लस वाई 3 है सर, तो एक काम थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू बेटा 3 कर लेते हैं। 0 0 वही कहानी बेटा, x पे 0 तो y पे 3, और जब y पे 0 तो x पे 3। क्या बात है, कितना सिंपल क्वेश्चन है सर। तो सर 3,0 3,0, चलो सर ऐसे कर लेते हैं सर कि ये क्या होगा सर हमारा 0 3, ये क्या होगा सर हमारा 3 0, प्लस लेस देन भी है, मतलब यहां पे अपना कौन सा जोन चाहिए सर, अपने को यहां पर चाहिए ये वाला जोन, अपने को चाहिए ये वाला जोन। तो बताइए सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये देखो ये दोनों थे फर्स्ट क्वाड्रेंट बता रहे थे सर, तो आपका जो भी आंसर होगा सर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। पहली चीज जो भी आंसर होगा सर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। तो सर सेकंड क्वाड्रेंट की तो बात ही नहीं आएगी भाई, ये दोनों ही निपट लिए भैया, सेकंड में तो जाने ही नहीं देंगे। तो सी और डी तो इसे गलत था सर। अब बाउंडेड है क्या अनबाउंडेड है ये देखो जरा सर, बाउंडेड है क्या अनबाउंडेड है ये देखना जरा भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन दोनों लाइनों से बना वाला एरिया। तो सर देखो जरा कौन सा लाइन बनाएंगे, इससे बनाते हैं चलो लाइन। आओ सर जरा, ये पूरा का पूरा जोन कवर कर रही है ये वाली लाइन, इस लाइन ने ये नीचे का पूरा जोन कवर कर रखा है, इस वाली लाइन ने ये पूरा जोन कवर कर रखा है। कलर से कलर चेंज, कलर 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 दूसरा कलर दूसरा कलर, इस लाइन ने ये वाला जोन कवर कर रखा है, ये वाला 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 ये। तो भैया किस जगह पर आपको दोनों लाइनें दिख रही हैं सब, आपको किस जगह पर बच्चा दोनों लाइनें दिख रही हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए, मतलब ये तो सब फालतू फालतू है इधर उधर। तो सर अब बताओ जरा ध्यान से बेटा, यही तो जगह है जहां पर आपको दोनों लाइनें दिख रही हैं सर, दोनों लाइनें दिख रही हैं सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और यहां पर आपको दोनों लाइनें दिख रही हैं सर, दोनों लाइनें दिख रही हैं सर। इसका मतलब क्या हुआ सर, बाउंडेड हुआ किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या हुआ सर, बाउंडेड वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बाउंडेड और वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हो गया क्वेश्चन, समझ लो साहब, बाउंडेड और वो भी कहां बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट क्या हुआ भैया, बाउंडेड और कहां पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। हो गया सर आंसर, देख लो भैया, देख लो साहब कितना आसान है ये क्वेश्चन करना, कितना ज्यादा आसान है सर, कितना ज्यादा आसान। मतलब हवाबाजी में हलवा हलवा करके निपटा सकते हैं सर इसको। चेक कर लो जरा एक बार और, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बता रहे थे तो सी काट दिए हमने, y लेस देन इक्वल टू 6 था बेटा, यानी कि 6 है, इसके ऊपर नहीं जाना है, लेस देन था ना उसके नीचे जाना है सर। चलिए x प्लस वाई 3 था सर, मतलब लाइन बन गई सर 3,0 0,3 पर सर। अब उसके नीचे का सर, तो बस लाइनें खींच दी लंबी लंबी, आइडिया लग गया सर। क्या किया सर, बस कुछ नहीं किया सर, बस आपने लंबी लंबी लाइनें खींच ली, अपने को आंसर आइडिया अपने आप लग गया सर। ठीक है साहब, हो गया। बताइए साहब कर लिए कि नहीं कर लिए। अगला सर क्वेश्चन, अब ये क्या है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स यानी एक्स और वाई, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होगी, दैट सेटिस्फाई द लीनियर कंस्ट्रेंट्स एंड नॉन नेगेटिव कंडीशंस, ठीक है सर, ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड इट्स, क्या बोलते हैं सर। ए भैया देखो ना, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द लीनियर कंस्ट्रेंट्स, सर वो सारी की सारी वैल्यू जो सेटिस्फाई करती हैं सर, वो कौन सा रीजन था हमारा, हम लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं ना भैया, देखो ना याद है ना, हम यही पढ़ाए थे आपको, फिजिबल रीजन।
तो फिजिबल रीजन बहुत सारे पॉइंट पढ़ा था ना, बहुत सारे बिंदी 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 बिंदी, खूब सारे पॉइंट थे, बिंदी बिंदी बहुत सारी थी ना बेटा, वो सारे के सारे क्या थे हमारे फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल रीजन के अंदर जितने पॉइंट थे सर सारे के सारे क्या थे फिजिबल सोल्यूशन। सर आंसर क्या हुआ फिजिबल सोल्यूशन। बाकी देखो अब इस वाली लाइन के ये जितने नीचे हैं सर ये सारे के सारे पॉइंट इस लाइन की इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। इस लाइन के नीचे जितने पॉइंट है सर ये सब के सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब सर क्या है ये हमारे सब के सब फिजिबल सोल्यूशन है सर। ओके सर ये क्वेश्चन हो गया, इजीली हो गया सर इजीली। आओ सर अगला देखते हैं। कह रहा इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ए भैया बहुत एलपीपी में क्या होता है ये क्वेश्चन शुरुआत में होने चाहिए था, लास्ट में कहां पड़ गया आके। इन अ एलपीपी द कंस्टेंट्स आर लीनियर इन एनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कंस्टेंट्स लीनियर होंगे एनी ऑब्जेक्टिव, नहीं 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 ये नहीं भाई, एनी कैसे, एनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे। और आगे पढ़ते हैं जरा, ऐसे क्वेश्चन भैया बहुत पढ़ लिख के टिक मारना। द कंस्टेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोथ आर लीनियर। कंस्टेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन दोनों लीनियर होंगे। हाँ भाई ये बात तो सही है, हमने बोला सर लीनियर है तो सब का सब लीनियर होना चाहिए हमने, चलो ये तो सही। अगला पढ़ लेते हैं जरा, पढ़ लेते हैं मतलब ऐसी मन है। कंस्टेंट्स आर लीनियर और क्वाड्रेटिक, नहीं 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 ये तो गलत है, कंस्टेंट लीनियर होंगे क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकते। ओनली वन ऑफ द कंस्टेंट्स और द ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर, मतलब कोई एक कंस्टेंट हमारा लीनियर होगा और ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर होगा। नहीं भैया जितने भी कंस्टेंट्स होंगे, जितने भी जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो सब का सब लीनियर होना चाहिए। सर ये भी गलत, एनी के चक्कर में बेटा ये भी गलत, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी। कंस्ट्रेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बोथ आर लीनियर, कंस्ट्रेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बोथ आर लीनियर। भैया बताइए समझे कि नहीं समझे सर। तो देख लिए एलपीपी कितना मतलब कितना सरल सा आता है एलपीपी। ए भैया खत्म हो गया, खत्म हो गया पूरा। तो सर हम लोगों ने आज क्या पढ़ी है सर, हम लोगों ने पढ़ी है थोड़ी सी थ्योरी और करी है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है सर, होमवर्क में सर प्रैक्टिस कर लीजिए जितनी ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं सर। केवल और केवल क्या कर लीजिए बेटा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो साहब हम लोगों ने आज एलपीपी कर लिया है पूरा और इसी के साथ चैप्टर हमारा बेटा यहां पे हो जाता है कंप्लीट। तो आई थिंक आज की सेवा यहीं पे होती है समाप्त और हम मिलेंगे अब अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी रहने वाली बेटा प्रोबेबिलिटी की यानी कि प्रायिकता हिंदी में। तो सर इंपॉर्टेंट है, सही सही क्वेश्चन आते हैं सर, बढ़िया बढ़िया आते हैं। थोड़ा सा 11th का टच भी देंगे इसमें आपको, क्योंकि सर जब तक वो 11th वाला क्लियर नहीं हो, क्यों सर क्यों 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 टच दोगे अपन 12th में, क्यों सीयूटी क्यों टच दोगे, उसका रीजन सुनो मेरी बात। क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपको 9th में मिल गई थी, 9, 10, 11, 12 सब में चल रही है सर, तो प्रोबेबिलिटी का बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है सर। तो फिर अपन मिलेंगे अब अगली क्लास और वो होगी आपकी सीरीज की मैथमेटिक्स की लास्ट क्लास, क्योंकि वहां से आपका जो टॉपिक है जो सिलेबस है सर वो हो जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट। तो फिर मिलते हैं हम लोग आफ्टर द ब्रेक। आज की सेवाएं यही होती है समाप्त। तो फिर हम लोग मिलेंगे बेटा अगली क्लास में, अगली क्लास होगी प्रोबेबिलिटी। क्योंकि बेटा तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सभी बच्चे मन से पढ़ाई करते रहें। ओके बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल बच्चों।